Welcome to the Raja Haider world. Please sit back, relax, and enjoy the show. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व ममातुहू व निजातुहू व इज्जतुहू व मंजिलतुहू। कैफा हालक? मैं हूँ हैदर, राजा हैदर। आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। ये रात हमेशा से आती रहती है, हमेशा से अपने खामोशी से अपने पैगामात हम तक पहुंचाती रहती है। कभी कभी हम इस रात की उस सरगोशी को समझ सकते हैं और कभी हम नहीं समझते। परवरदिगार की बनाई हुई इस कायनात में कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ गड़े ऐसे हैं कि जहां पे पूरी मखलूक के खुदा को अगर गाड़ दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो वो एक गड्ढे में सिमट जाएंगे। यानी इस जमीन की गहराई का अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हो और इस आसमान की वुसअत का अंदाजा तो कोई लगा ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में जितना भी अब मामलात जिंदगी तब्दील हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उसमें कोरोना वायरस ने हलचल मचाई। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस कोरोना का कोई इलाज नहीं है, इससे खतरनाक वबाएं अभी आने वाली हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जो जिसके मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहा है। पूरी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब पूरी दुनिया के कानून, लॉ, जितनी भी इमिग्रेशन हैं, वो सब तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं और बहुत सारे रूल्स चेंज हो जाएंगे। चाहे वो एयरलाइन के हैं, चाहे वो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस से लेके हर चीज अब घर तक सिमट जाएगी। पहले ये एक ग्लोबल सिस्टम चला कि जी हम लोग इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया को समेट के ले आए हैं, और अब जो वायरसेस या इस तरह की केमिकल्स या लड़ाई झगड़े पूरी दुनिया में जो वॉर की सूरत में होगी, वो हशरात को लेके, लाइक मक्खी है, कोई चिड़िया है, कोई परिंदा है, बर्ड फ्लू तो आपने सुना ही है, और कभी कभी इबोला जैसी बीमारियां आ जाती हैं, कभी कोविड-19 जैसी बीमारियां हैं। लेकिन ये मुख्तलिफ अजाबों की सूरत में कुछ क्रिएशंस हैं दुनिया की और कुछ अजाब है मेरे परवरदिगार की। तो इसका मिला जुला जो कॉम्बिनेशन है हम लोगों की जिंदगियों को बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। स्ट्रेस लेवल सो हाई, फाइनेंस जितने भी लोगों की कंडीशन है, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, जो सेविंग है वो तो चल रही है, उनको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी एक जगह पे रुका है। तो पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्ट से लेके फूड तक का निजाम बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। अब इसके आगे की कहानी, बहुत सारे लोग शायद ये सोचते हैं कि हम लोग अब यहां रुक जाएंगे या हम लोग मर जाएंगे, इसके आगे क्या होगा। एक ब्लैंक स्काई है हमारे सामने, अंधेरा भी है और हमारे पास रोशनी भी नहीं है। कोई ऐसा मसीहा है ही नहीं जो उंगली का इशारा करे और हमें दूर तक दिखाई दे, या फिर कोई ऐसा मसीहा है नहीं जो हमारी उंगली पकड़ के कहीं तो लेकर जाए। उसके आगे के सफर हम खुद कर लेंगे। तो मसीहा के इंतजार में रहना मत। अभी देखो, इमाम मेहदी का जिस वक्त ज़हूर होना है वो सारी कायनात को पता चल जाएगा। फिलहाल अगर आप अपने जैसे किसी शख्स या मसीहा के इंतजार में हो या किसी मुर्शद के चमत्कार के इंतजार में हो, तो आप जिन लोगों के इंतजार में हो, आप वो खुद क्यों नहीं बन जाते? कैसे बनते हैं मुर्शद, कैसे बनते हैं वो मसीहा? इबादत इलाही से वो बड़े करीब जाते हैं। इबादत ये नहीं है कि जो हम सिर्फ 5 टाइम एक्सरसाइज टाइप की नमाज पढ़ते हैं। एक होती नमाज सजदा शब्बीर, एक होती एक्सरसाइज टाइप की नमाज कि बस हमने उठक बैठक किया, फर्ज हैं पूरे हो गए, वो कबूल करने वाला। ऐसे नहीं कबूल करने वाला जो वो कहता है मैं तुम्हारी इबादतें, रियाजतें, हज, उम्र, ज़कात सब कुछ तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा, बिकॉज वो नीयतें भांप रहा है। आप कितनी जल्दी में हो, इसलिए उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो।
अल्लाह को फॉर ग्रांटेड लोगे तो वो आपको इग्नोरेंस का एक बटन ही दबाएगा, इग्नोर हो जाओगे, और जिस दिन उसने इग्नोरेंस का बटन दबाया तबाही मच जाएगी। हमेशा बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब गुनाह करने के बावजूद भी तुम्हें सजा ना मिल रही हो तब डर जाना, क्योंकि अब वो क्या अजाब लाने वाला है, वो नाराज है, वो क्या करने वाला है नहीं पता। गुनाह करने के बाद उसकी सजा का मिल जाना या उसकी माफी हो जाने के बाद एक दिल का हल्का हो जाना, ये तो प्रूफ है, लेकिन हम बुरा काम किए जा रहे हैं और सजाएं नहीं मिल रही। इस सिस्टम में, जबकि ये कोविड-19 के हालात में आपको लॉकडाउन किया गया है, बेशुमार लोगों के साथ रेप केसेस भी हुए हैं, चाइल्ड अब्यूसेस के केस भी सामने आए, मियां बीवी ने एक दूसरे को मारा, टुकड़े किए, वो केसेस भी सामने आए हैं, एक दूसरे से फ्रॉड के केसेस भी आए। यहां यूएई में भी सिलसिला है, पूरी दुनिया में जहां जहां मुल्क में फंसे हुए हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी जो अपने वतन जाना चाहते हैं, इतने बड़े अजाब के बाद भी फ्रॉडिये एक्टिव हैं। उन लोगों को कहते फिर रहे हैं कि जी हम पूरा जहाज करवा के देते हैं, हमारी जान पहचान है, लेकिन बस आप इतने लोग इकट्ठे हो जाएं ताकि पैसे इकट्ठे हों और आपके लिए जहाज कराएं। तो वो मजदूर जो लेबर तबका है उनसे पैसे लेके जा रहा है। यानी हम हज उम्रों के नाम पे भी पैसा खा चुके हैं, जियारात के नाम पे भी फ्रॉड कर चुके हैं। तो ये तो बड़ा मामूली सा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। इसका मतलब है कि अभी तक वो अल्लाह वाले 5% ही हैं। ये 5 ही की ताकत है जो आप अभी तक बाकी 95 क्रिमिनल माइंडेड के होते हुए भी आपकी दुनिया स्ट्रांग है, सॉलिड है। ऊपर से गैलेक्सी के निजाम चेंज हो रहे हैं। मैं हर रोज जब सितारों की मूवमेंट देखता हूं, हर रोज चाल देखता हूं कि इस वक्त जुपिटर की बड़ी पॉजिटिव मूव है, लेकिन दुनिया तक वो पॉजिटिव मूव आने के बावजूद दुनिया का निजाम क्यों नहीं चेंज हो रहा? बिकॉज प्लैनेट कांट चेंज योर माइंड सेट। जितना भी बना हुआ है आपकी थिंकिंग को नहीं चेंज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर रोशनी डालेंगे। आप स्याह चादर में छुपे हुए हो तो रोशनी का फायदा नहीं है। जैसे होता है ना कि सूरज की रोशनी आपको डिस्टर्ब कर रही है तो आई मास्क पहन लें आप जहाज में या घरों पे, ताकि आपको रोशनी ना आए। रोशनी तो होगी लेकिन आपने आंखों पे पट्टी चढ़ा ली है। तो अब क्या सिलसिला है? कंगाल बैठे हैं सब, एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, रोजाना न्यूज चैनल वॉच करते हैं। बड़े बड़े जो दानिश्वर हैं, न्यूज एंकर्स हैं, अपने अपने वतन में बैठे हुए उनके तबसरों पे मबनी प्रोग्राम देख के अपने वक्त को काटे जा रहे हैं कि कोई ये खबर सुनाएगा, लीजिए कोविड-19 की दवाई बन गई। एक ताजा तरीन खबर आई है कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी दवा साज कंपनी है जिन्होंने कोरोना वायरस की मेडिसिन जो बनाई है, जिससे बहुत अफाका हो रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट और लाइसेंस पाकिस्तान को दे दिया। बड़ी खुशी हो गई, बाजार भर गए, ऐसे जैसे ईद का चांद आ गया। कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, ये उसका टीजर है। अभी पूरी फिल्म जो रहती है उसकी तबाहकारियों से आपने अपने आप को सेव करना है। कैसे? सब लोग बता चुके हैं। हम लोग अपनी सोल का सौदा कैसे करते हैं जानते हो आप? ये जो काले जादू करने वाले दुनिया में लोग हैं ना, आप जानते हो बेसिकली जादू की इब्तिदा कायनात में, ये जब पूरी दुनिया नहीं थी तो परवरदिगार ने कौन कहा, एक आग का शोला था जो पूरी दुनिया में जला। उस आग के शोले के जो नूरानी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको लेके फरिश्तों को तख्लीक किया गया। तो सबसे पहले फरिश्ते बना दिया गए, फिर जो उसके ऊपर के उठते हुए शोले थे, जो लपटे थे, उसको लेने के बाद, उनके इंग्रेडिएंट्स लेने के बाद शयातीन को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया। तो इब्तदाई तौर पे जहां फरिश्ते हैं वो जिन्नात के लिए और शयातीन के लिए इस कायनात को बना दिया गया। या हमारी दुनिया की जो जमीन है ये उनके लिए बनाई गई। यानी वो जो कुन का एक नारा था जिसके बाद बिग बैंग हुआ, एक धमाका हुआ और दुनिया वजूद में आई, उसके बाद पहले कायनात बनी, फिर अर्श पे तो वो है, वो कहां है, वो छुपा है, वो ऊपर बैठा है, ऐसा नहीं है। इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। 575 किताबें लिखी गई परवरदिगार पे, हु इज अल्लाह, हु इज गॉड, हु इज जीसस, सब उसका एंड बिल्कुल एम्प्टी मिला है। तो जो सरजमीन थी जिसमें जिन्नात को बनाया गया, वो हमेशा लड़ाई झगड़ों में मुलव्विस रहते थे, ताकतों का इजहार करते थे, खून करते थे। बस आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, खून कर रहे हैं। और जैसे आप जानते हो, मैं कई अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि जिन्नात की पैदाइश जो है इंसान की पैदाइश से अलग है। एक तो उनकी उम्र 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख साल तक भी चली जाती है, और एक टाइम में वो मतलब अगर 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और कुछ हैं जो हजारों में जिनकी औलादें पैदा होती हैं और क्विक बड़े हो जाते हैं।
हमारे जैसा सिस्टम नहीं है वहां। फिर उनमें भी कई कौमें हैं, जो उड़ने वाले जिन्नात अलग हैं, रेंगने वाले अलग हैं, जो कुत्ता बिल्ली गधा सांप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं वो अलग हैं, जो खून में सरायत करते हैं वो अलग हैं। उनमें जो अजाजील, मुख्तलिफ किताबों में उसके अलग नाम लिखे हैं कि जी हजरत अजाजील अलैहिस्सलाम, एक जन्नात में भी एक जाहिर है पहले नबी भेजे, एक जन्नात में उनको शहीद कर दिया गया, फिर दूसरे भेजे गए उनको भी शहीद कर दिया गया। तो ये जो अंबिया और इमामों का सिलसिला है शहादत वाला, ये डे 1 से ही चला जा रहा है। कुछ है जिनकी अमवात तिब्बी हुई और जिनको उठा लिया गया और अल्लाह के हुक्म से। तो ये जो अजाजील है ये कायनात में इतनी इबादत करता था। कुछ मुत्तकी जन्नात थे, बड़े परहेजगार जन्नात थे, जो इश्क इलाही में किसी और चीज को सुनते ही नहीं थे। उस वक्त से ये जादू टोने की इब्तदा हो चुकी थी। ये जो डेविल हैं, जो शयातीन हैं, इनके पास जो उलूम थे, ये एक दूसरे पे उसके हमले किया करते थे। लेकिन अजाजिल किसी हमले का शिकार नहीं होता था क्योंकि अल्लाह वाला था। तो यो फकीरी और इबादतें जारी रही। 1 लाख बरस उसने इबादत की। कायनात पे परवरदिगार ने अपग्रेड वर्जन दे दिया कि ये बंदा मेरा जो जन्नात में है, मखलूक मेरी बड़ी अच्छी है, तो चलो इसको अर्श पे बुलाते हैं। पहले आसमान पे बुला लिया, अब वहां भी खुशी से इबादतें किए जा रहे हैं। 1 लाख बरस गुजर गए, फिर दूसरे आसमान पे 1 लाख बरस, फिर इसी तरह 7वां आसमान पे लाख लाख बरस की इबादतों के बाद परवरदिगार ने फरिश्तों में घुल मिलकर रहने का हुक्म दे दिया और वहां पे उसको एक्सेस मिल गया। वो अजाजील जिसको आप इबलीस और शैतान मलून के नाम से जानते हो। इतनी इबादतें, कायनात का कोई चप्पा उसके सजदे से खाली नहीं। और उसने एक ना कर दिया, मशीयत इलाही से किया, खुद किया, इस बहस में नहीं पड़ेंगे। तो जब ना कर दिया गया तो उसको निकाल दिया जन्नत से और वॉर शुरू हो गई माबूद की और शैतान की। परवरदिगार को कहने लगा कि मुझे इतनी एक्सेस दे दो कि जब तक कायनात में जिंदा रहूं। इसका मतलब है कि कोई तो ऐसे कोड्स हैं कि जिनको एक्टिव करने के बाद जब से आप पैदा हुए ताकत के साथ कयामत तक जिंदा रहा जा सकता है। यानी हमारे जैसी केमिकल्स वाली बॉडी को नहीं बनाया जो पैदा हुआ, बीमारियां रहीं, दिल का मर्ज, फेफड़ों का मर्ज, ना उड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बस सोच सकते हैं, अशरफ हैं क्योंकि हम पॉजिटिव थिंकिंग में भी जाते हैं, हम हमदर्द भी हैं, हम बहुत कुछ हैं, हम ब्रेनी हैं, कायनात को भी बना लिया वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हम में ऐसी सकत नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा 70 80 100 साल 120 साल के ऊपर जा पाए। लेकिन उसको तो कोड है, तो वो कोड ऑन कर दिया। ओके ठीक है, तुम और तुम्हारे जैसे लोगों को ये एक्सेस देता हूं। यानी तुम्हारी औलादों को कहा यह जाता है कि उसके जो 20 औलादें थी, वैसे 20,000 बच्चे थे उसके, लेकिन जो 20 औलादें थी जिन्होंने दुनिया का निजाम संभाल लिया, मुख्तलिफ कायनात में फैल गए और जादू टोना वगैरह 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 करना शुरू कर दिया। और जो शैतान था इसको ये एक्सेस है कि ये कहीं भी आके किसी को भी बहका सकता है। वो सांप के मुंह में बैठ के गया, हजरत आदम को भी बहकाया। दुनिया में पहली बार जो क्राइम शुरू हुआ वो काबिल के कबीले में शुरू हुआ। काबिल के कबीले में जादू टोने को आम किया गया कि जादू है। अरे जादू से इतना कुछ एक्सेस हासिल होता है तो अल्लाह ने कोड ही तुम्हें नहीं बताए। इब्लीस क्योंकि वहां जानता था, पहले 8 से लेके 7वें तक के सारे कोड्स जानता था, घर का भेदी था, इसीलिए लंका ढा रहा था। लेकिन परवरदिगार अपने वादे पे कायम है कि रोजे हशर तक तुझे छोड़ा। वो जब चाहे मुंडी घुमा देता, ऐसे करके नहीं घुमाया क्योंकि वो अपने वादों का पाबंद है। उसने कहा जा, अब यही तो इम्तिहान है कि अब जितने भी कायनात में लोग हैं वो तेरी सुनते हैं या मेरी सुनते हैं। 95% उसी की सुनते हैं। सो अभी तक विनिंग पावर उसके पास है। लेकिन वो जो 5% है, जिन 5 के लिए इस कायनात को फूंका गया, तख्लीक किया गया, वो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में इसकी पावर अभी तक पूरी दुनिया में आंख के होते हुए भी कामयाबी नहीं हो रही। इमाम ज़माना पर्दाए गैब में तो काबिल के कबीले में जादू सिखाया, उसके दिमाग में आके डाला कि अल्लाह को कुर्बानी की क्या जरूरत है, अरे को माड़ा मुकरा हुआ बकरा बकरा दे दो। और हाबिल जो था वो अल्लाह वाला था, उसको मार दिया गया। तो यहां से जादू ने पहला कत्ल कायनात में करवा दिया। फिर जादू शुरू हो गया। जादू होते होते आपको पता है कि जब दुनिया बनी, हजरत आदम आ रहे हैं, हजरत नूह आ रहे हैं, हजरत इब्राहिम का कबीला आ रहा है, हजरत याकूब आ रहे हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। तो जाहिर है आते आते फिर एक टाइम ऐसा आया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर शुरू हो गया जिसमें जिन्नात का बादशाह बना दिया गया। उनका भी तो कोई बादशाह चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल है जो भी है। तो हजरत सुलेमान को तख्त शाही अता किया गया, जिस तख्त पे वो बैठा करते थे
जब हजरत सुलेमान को पता चला कि इनके पास तो डेविल बाइबल है, इनके पास तो जो आज हम जिस किताब को डेविल बाइबल कह रहे हैं, जो कोडेक्स गीगा के नाम से मशहूर है, जो एक म्यूजियम में पड़ी है, जिसके बारे में हम जिसके एंटी पासवर्ड्स आपको देते हैं लाइव शो में कि आप ये लिखोगे, ये पढ़ोगे तो आप इन जादुओं से आजाद हो जाओगे, वो कोड अल्लाह के कोड हैं, वो दुनिया में कोई किसी को नहीं बताता, हम अपने लाइव शोज में बताते हैं आपको। अब क्या हुआ कि जिस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ, जंग शुरू हुई, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरा मुआजना करने के बाद ये देखा कि सारी जिन्नात की किताबें, इसमें बहुत जादू है, इसमें तो ब्लैक मैजिक से लेके व्हाइट मैजिक तक के सारे हैं, एक दूसरे को तबाह करने के लिए इतना कुछ है कि कायनात को बढ़ने ही नहीं देंगे। हुक्म दिया गया, जो ताकतवर जिन थे कि सारी किताबें लेकर आ जाओ, वो लेकर आए और अपने तख्त के नीचे उनको छुपा के ऊपर बैठ गए। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रुखसत हुए इस कायनात से, तो इब्लीस इंसान की सूरत में आया और शयातीन और जन्नात को यह कहा कि तुम लोगों को सुलेमान का मातहत इसीलिए बनाया था कि जो किताबें हैं ना, ये बड़ी ताकत वाली जादू की, जिससे तुम लोग ताकत हासिल कर सकते हो, वो छुपाई गई हैं तख्त के नीचे। उन्होंने कहा हमारा बादशाह ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अल्लाह वाला था, वो तो अल्लाह का नबी था। उन्होंने कहा यकीन नहीं आता तो जाके देख लो। उन्होंने एक जंग की, जब मदद से वो देखा गया तो वहां जादू की किताबें थी। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल सच है, और वो किताबें मुख्तलिफ हाफिजों ने हिफ्ज कर ली। हाफिज तब से चले आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी किताब के हों। हाफिज हिफ्ज करने वाले को कहते हैं, लेकिन हम कुरान वाले हाफिजों को हाफिज कहते हैं। बाइबल, तौरात, ज़बूर, इंजील, गीता, महाभारत जो भी पढ़ रहा है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ रहे हैं, सब लोग हाफिज होते जी, हमने हिफ्ज कर लिया। तो हिफ्ज शुरू हो गया। तो जो जो अपने अपने कबीलों में क्राइम कर सकते थे, जादू कर सकते थे, करें। फिर एक जंग हुई, जंग के बाद वो सारी की सारी किताबें जो हैं वो एक मलबे तले दब गईं। उसके बाद फिर कुछ लोग आए जो अंग्रेज सरकार के हैं, उनको पता था कि जो डेविल बाइबल की बहुत सारी किताबें हैं जिससे हम पूरी दुनिया को हासिल कर सकते हैं। और मेरे रब ने मुख्तलिफ जो बड़े बड़े फकीर हैं, ये फकीर की लैंग्वेज में मैं पूरी तफसील आपको बता रहा हूं। तो फकीर ये कहते हैं कि उन किताबों में कायनात के हर वो राज थे कि जिसमें आप आसमान तक भी जा सकते हो, हर काम कर सकते हो। मशीत इलाही तो जब चाहे अल्लाह जब चाहे ऐसे कर दे, लेकिन उसमें सब कुछ था। तभी मुख्तलिफ किताबों में जिक्र हुआ जिनको चेंज कर दिया गया, चाहे वो तौरा है, चाहे वो इंजील है, मुख्तलिफ उनकी मेन आयतों को चेंज कर दिया गया कि ये सच लोगों तक ना पहुंच जाए। सो आखिरी पैगंबर बना दिए गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा गया कि आखिरी किताब आखिरी नबी को देनी है, जिसमें हारूत और मारूत का वाकया भी ऐड हो गया। कि वो आते थे दुनिया को बताने के लिए कि ये लोग जादू करते हैं तुम पे। जादू हम भी जानते हैं कैसे किया जाता है, लेकिन वो अल्लाह ने अपने दो फरिश्ते भेजे थे, हारूत और मारूत। लेकिन लोग जिद करते थे, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोलते, अगर है ऐसा तो बताओ कि कैसे वाइफ और हस्बैंड के रिलेशनशिप को डैमेज किया जा सकता है। तब कुरान में आया कि वो बताया करते थे कि मियां बीवी में जुदाई किस तरह से डाली जाती है, तो मजबूर होकर बता दिया करते थे। और वो लोग आपस में जो जादू सीख के आगे मुख्तलिफ काम करते थे। और फिर कहा यह जाता है कि वो इसमें आजम पढ़ के रात को आसमान पे आ जाया करते थे। सो एग्जिस्ट करता है इसमें आजम कि राइट कोड अगर आप जान लो अल्लाह की उस सीक्रेट सिस्टम का, तो जिसमें आप वजूदन, रूहन, जाहिरी और बातनी तौर पे आप आसमान पे जा सकते हो, जिसको फकीर ये कहते हैं कि आपने अपने लतीफा कल्ब को रोशन कर लिया तो आप कायनात के किसी भी प्लेनेट पे जा सकते हो। तो ये जो सफर हम आपको बताते हैं आगाज का, कि अब इस दुनिया में कितने क्राइम हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी प्लेनेट पे जाके रह सकते हो। जिस्म का यहां होना, वो तो हर एक का जिस्म फाना होना है, फानी है ना, लेकिन असल गेम है सोल की। सजा और जजा आपकी बॉडी को मिलेगा, लेकिन उसमें सोल वापस डाला जाएगा। तो कायनात में फिर जो जादू टोना हुआ, फिर आखिर पे जो किताब इस वक्त जो म्यूजियम में है, जिसको आप कोडेक्स गीगा यानी डेविल बाइबल के नाम से जानते हो, उसमें वो सारे सीक्रेट्स हैं जिसका 10% हिस्सा जो जादू का है वो इब्लीस ने लिखा है, जो बहुत सारे गधों की खालों पे लिखा गया। हर सफे का कलर अलग है, हर लैंग्वेज अलग है, उसमें हिब्रू में लिखा गया। सो आई नो हिब्रू, बहुत सारी लैंग्वेजेस में जिसमें कलाम किया जाता है, चाहे वो मिस्र की दीवारों पे लिखा है या आप लोग लातीनी जबान को समझते हो। जब आप बेस शुरू करते हो अमलियात की, फुक्र की, जो पॉजिटिव वे में जाते हैं, तब आपको यह करना पड़ता है। सो आई एम द ओनली वन, बहुत सारे होंगे, लेकिन आई एम द ओनली वन राइट नाउ जो ये कहता है कि मेरा नारा है स्टैंड अगेंस्ट
स्पिरिचुअल स्कैम, उन सब पर से पर्दा उठाना है। बहुत सारी धमकियां आती, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, आप हमारा ये बिगाड़ रहे हैं, आप हमारे लिए ये कर रहे हैं, हम जानते हैं आपके पास बड़ी शक्ति बड़ी ताकतें हैं, लेकिन हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, गो एंड गो टू हेल, बिकॉज आई नो कि मुझे क्या करना है। ये हो गया चैप्टर 1, बेस समझा दिया आपको। अब कायनात में जो कुछ भी होगा, जो बातनी ताकत को मजबूत रखने वाले लोग हैं वो रह जाएंगे, बाकी सफाना हो जाएंगे। समझो आप, उस बातिन को कैसे स्ट्रांग करना है। उस बातिन को स्ट्रांग करने के लिए आपको अपना एहतसाब करना है, क्लीनिंग प्रोसेस करना है। जैसे एयरपोर्ट पे आजकल लगा दिया गया है ना, यहां दुबई एयरपोर्ट पे भी हो गया कि आप जब जाओगे फ्लाइट्स पे तो आपको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, फिर आप किसी के साथ नहीं बैठोगे, जहाज में जाने से पहले पूरा चेक किया जाएगा कि इसको बुखार तो नहीं है। इसी तरह खुद को सैनिटाइज करके आपने चेक करना है कि आपको कोई बुखार तो नहीं, हिर्स का, हवस का, किसी की बरहनगी देखने का, आपकी आंखें कुछ टटोल तो नहीं रही, किसी की सक्सेस देख के आपको दर्द तो नहीं होता है, जलन तो नहीं होती है, आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, आपकी बच्चियों की शादी नहीं हो रही और आपके खानदान में बाकी सबकी हो रही है, आप डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हो, तब आप नहीं कर सकते वो सब। और अगर ये सोच लोगे कि हर आने वाला सुख और दुख मेरे रब की तरफ से है, फिर आपकी जर्नी शुरू होगी। फिर पहले स्टेज में आप कामयाब हो गए कि आपने मान लिया कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। मौला अली कह रहे हैं, जो पूरी दुनिया का इल्म रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार भी हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, आंसू भी बहा रहे हैं, जंगें भी कर रहे हैं, बिल्कुल आम इंसान की तरह, इसलिए कि कहीं ये ना कह दिया जाए अरे आप तो फरिश्ते हैं, आप तो ये कर सकते हैं। तो मौला अली ने ये कहा, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। तो जब जब इरादे टूटे तो वो उनके भी टूटते हैं जहां से विलायत शुरू हुई है। बच्चे उनके भी कटते हैं 6 महीनों के, जिन्होंने सजदा करके ये बता दिया कि कटे हुए सर से नेज़े पे तिलावत की जा सकती है। रूह का होना कोई अहमियत नहीं रखता है, कट गया वजूद, लेकिन फिर भी हुसैन के सर से कुरान निकल रहा है। यानी कुरान तब भी नहीं जा रहा, कुरान इज अल्लाह बेसिकली। और अल्लाह ने जो लफ्ज लिख दिए वो आप किसी भी हालत में हो आपकी जबान से नहीं जा रहे। ये तसव्वुफ ऐसा ही है कि आप सो रहे हो तो आपकी जबान से अल्लाह का विर्द जारी है, आप जाग रहे हो तब भी। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग, जितने भी लोग हैं जी, हम पे हमारा जरा चेक कर दें कि तसव्वुफ कितना है, हम में रूहानियत कितनी है। वाई, ये कोई थर्मामीटर है जो डालेंगे तो 102 बुखार आ जाएगा, 104 आएगा। रूहानियत का कोई थर्मामीटर यहां इस दुनिया में बना ही नहीं है। आपके मुर्शिद जो है ना, जिनको आप मानते हो इनविजिबल, वो किसी भी हालत में दुनिया में कहीं से चलते फिरते आप तक पहुंच जाएंगे, पैगाम दे देंगे। पहचानना आपने। अब आपको बातनी आंख, दीदाए बीना या दीदाए कुसूर अता है, तभी आप देखोगे, सिवाय अपने गुनाहों के कुछ दिखाई नहीं देगा। उसमें हवस खत्म, सब कुछ खत्म। फिर जर्नी शुरू हो गई। घर को बना लिया, साफ कर दिया, सेट लग गया, सोफे, किचन। अब मेहमान का इंतजार है। अगर मेहमान नहीं आ रहा, वो कहे कि मैं बड़ा दूर रहता हूं, मुझे पिक करने के लिए आ जाइए, वो बड़ा दूर रहता है। वो ये कहे मुझे पिक करने के लिए आ जाओ, और वो नेविगेशन में देख भी रहा है, जैसे जीपीएस है ना फोन पे, आप देखते हो उबर को या करीम को कॉल करने के बाद कि वो गाड़ी किस किस गली से गुजर रही है, कहां रुकी है, 2 मिनट हो गए, आप कहते हो भाई अभी तक नहीं आए, ये तो वहां गली में गलत चले गए हो, इधर आ जाओ। सिंपल नेविगेशन। वो उसकी नेविगेशन आपको वहां पर ही, आप गलत जगह पे जाओगे, मौका देगा, किसी को भिजवाएगा, गलत हो, फिर आप निकलोगे वहां से और अपने उस मेहमान को लेकर आओगे। सफाई बड़ी जरूरी है। नसीहतें करते हैं दिन रात, हम सजदों में हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। मारिफत की बातें सुनते जा रहे हैं, कलेजे ठंडे होते जा रहे हैं। उनमें से कुछ हैं जो तर गए, कुछ हैं जो सड़ गए, कुछ हैं जो बढ़ गए। बहुत अलग अलग किस्में, वो जिसको चाहे। इल्म अता है, याद रखना, ये जो इल्म है मारिफत का, विलायत का, फकीरी का, ये अता है, ये उसकी मर्जी के बगैर हासिल ही नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बिल्कुल क्लीन प्रोसेस, छन्नी वाला काम करना है कि वो जब देख लेगा कि ये मेरा बंदा या बंदी मेरे इश्क में मुब्तला है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं इसकी
बच्ची की शादी नहीं कर रहा, मैं इसको औलाद नहीं दे रहा, मैं इसकी शादी नहीं कर रहा, मैं इस आदमी को रोटी नहीं दे रहा हूं। रोटी तो वो देता है लेकिन नहीं दे रहा हूं इम्तिहान लेने के लिए। फारिग तो नहीं है ना, परवरदिगार के पास बहुत सारे काम हैं। चरिंद परिंद अंधी मछलियों तक को खुराक देने की जिम्मेदारियां लगाने वाला वो जानता है। तो आप उससे एक ही टाइम में मल्टीपल टास्क करने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है ना, उससे कैसे कलाप करोगे? इसी तरह कि आप जीतते जाओगे, आप गिर रहे हो और कह रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये नहीं कह रहे उफ बेड़ा खरक हो गया की गुनाह कितना सी मैं, ऐसे घुटना पकड़ के बोलते हैं ना। इसका मतलब आप शिकायत कर रहे हो, आप एंगर दिखा रहे हो उसको। जो मुतकब्बर है, जो ऐसा जलाली है कि उसने अगर जलाल दिखा दिया, अपनी रोशनी का एक कतरा फेंक दिया कायनात पे, तो वो जो कहता है मैंने तूफानों को, मुंह जोर तूफानों को जकड़ रखा है, उसमें से एक तूफान को छोड़ेगा तो कोरोना जैसी बीमारियां आ जाएंगी। बी रेडी फॉर द सेकेंड। तो आप कैसे सेफ रहोगे भाई? आप ना महलात वाले हो, ना आपके पास कोई क्रूज है कि आप पानियों पे तैरते रहोगे, ना इतना जरे मुबादला है कि आप पूरी दुनिया में हवा में उड़ते रहोगे, बीमारियों से बच जाओगे, है ना? आपके पास एक धड़कने वाला दिन है, अभी जिंदा हो ना आप, तो उस दिल का सौदा करो, हल्का सा सौदा। रात की तन्हाई में जब आहट की आवाज भी ना आए तब सौदा करना है। खड़े हो जाओ, कलेजा अपनी हथेली पे लेकर, बंद दरवाजों से आवाजों को रोकने की कोशिश करना, क्योंकि यहां तिजारत हो रही है। अक्सर होता है ना, बंद कमरे में मीटिंग दो सरबराहों की, वहां कोई मीडिया नहीं होता ताकि सच ना निकले। सच तब निकलता है जब वो आके कोई एक कहता है कि हमारे मुआहदे बिल्कुल तय पा गए हैं, ये हुआ, और सब न्यूज की जीनत बनता। बंद कमरों में मुज़ाकरात ही तो करने हैं। सरगोशियों में पूछना, गिला मत करना कि बहुत दुखी हूं, बहुत दर्द है, मेरे काम नहीं हो रहे, लावारिस हूं, उसने मुझे धोखा दे दिया। सब बुलशिट है, सब बकवास है। उससे उसकी बात करना, उसको इसी में इंटरेस्ट है। तो जब दीदारे इलाही तक के सफर को पहुंच जाओ, अल्लाह करे, जो बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह करे जो पहुंच जाओ, तो जबान हिलाने की जहमत मत करना। वो जानता है आप क्यों और कैसे हो। बस आंखें ऐसी होंगी फटी की फटी, जहां मुस्कुराहट साकित हो जाएगी, दिल धड़कना भूल जाएगा, क्योंकि दिल का खालिक जो सामने बैठा है, जो वजूद का मालिक है, वो सामने है, वो जलवगर आपके सामने बैठा है। अगर आंखें बंद करो, देख ना पाओ उसकी तजल्ली को, तो फिर दिल पे नक्श करते जाना ये जुमले कि परवरदिगार तो कभी छोड़ के मत जाना मुझे, मेरा माबूद तू है, तूने छोड़ दिया इस भरी दुनिया में, तो मेरा माबूद कौन? मेरी मां बाप सब कुछ तू मेरे मालिक। मेरे दर्द दर्द नहीं रहे, अब सुख की तलब नहीं है, तेरी चाहत है। कमली हो गई, कमला हो गया तेरे इश्क में, यहां तक आ गई हूं, संभाल ले। मौत की दुआ मत मांगना, क्योंकि वो जिंदगी फूंक के खुशी महसूस करता है। कहना जितना भी है, बस अपने इश्क में नचाते रहना, गिला नहीं करूंगी। वो जाते हुए एक सुवेनियर देगा आपको कि जा, तो मेरे इश्क में इतनी कुर्बानियां देके यहां तक पहुंचा, या पहुंची है, तेरी औलादों को मारा, सबको बीमार किया, तेरा सब कुछ लूट लिया, तभी तुम मुझसे मोहब्बत कर रही है, तो ले, इसको कलम कहते हैं। और देख, इसे करते ही आपकी आंखों से एक पर्दा हटेगा और आसमान का सीना चिरेगा और लोहे महफूज तक एक्सेस देगा कि जो लिखना चाहो, जिसके लिए लिखना चाहो, लिख दो। क्योंकि वो जानता है पावर ऑफ अटर्नी जिसको दे रहा है, वो कभी किसी के लिए गलत नहीं लिखेगा। वो वही लिखेगा जो रब लिखेगा। तब आपकी आंखों से गिरते हुए आंसू पहली बार खुशनसीब कहलाएंगे कि खौफ और मोहब्बत के कॉम्बिनेशन से निकलने वाले ये टीयर्स आपको दुनिया में नहीं,
आखिरत में नहीं, किसी और कहानी में बख्शवा चुके हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए मेरे इन बिखरे हुए लफ्जों के साथ हमने अपनी इस शब का आगाज कर दिया है। मुस्कुराते रहिए, परवरदिगार आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे। आज की इस रात में आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। हम ये चाहते हैं कि कल जब आप सुबह उठें तो आपकी स्क्रीन पे ये वीडियो जिस वक्त आप देखो तो आपको अच्छा लगे, आप अपने आप को हल्का महसूस करो, टेंशन से निकलो। ये सब कुछ आना है और जाना है, बस अपने आप को कायम रखना है और उस कायम का इंतजार करना है जिसने अभी आना है। आप सबके लिए आसानियां हो जाएं, दिल से निकलती है दुआएं। ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरने वाला है ये बताएंगे हम आपको। आपके लिए बहुत आसानी की ये देते हैं, एक एक करके हम सितारे के बारे में बताएंगे, नोट करते रहना। उसके बाद डिटेल से गपशप भी लगाते हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे एरीज यानी हमल वालों के लिए यह हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। देखो, पहली चीज तो ये याद रखना कि जितनी जंग लड़नी थी एरीज वालों आप लोगों ने लड़ ली है। अब तैयारियां कर लो। अब फतह आपको एक झंडे की सूरत में मिलेगी जिसको गाड़ना है। ये कामयाबी का झंडा है, यहां गाड़ना। यहां पे होने वाली बड़ी तब्दीलियां जो हैं आपकी पूरी जिंदगी को बदल रही हैं। न्यू मून से पहले पहले काफी कुछ आपकी जिंदगी में तब्दील होने जा रहा है जो फाइनेंस को बहुत उरूज बख्शेगा। आप लोग अगर कहीं पे जॉब करते हो, वहां पे खतरा है, तो आप लोग बेफिक्र हो जाओ क्योंकि खतरा नहीं है, आपको नहीं निकाला जाएगा। और आप लोग अपग्रेड करना चाहो अपनी उस जॉब को तो आपकी हैसियत को बड़ा किया जाएगा जिसमें पे स्केल भी बढ़ जाएगा। रुपए पैसे के उसूल में आसानी होगी। जितने लोग जॉब के अलावा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा है बड़ा बिजनेस पूछना चाह रहे हैं कि क्या होगा, उसमें आपको 47% तक कामयाबी दिखाई दे रही है जिसमें आप अपने आप को बहुत हल्का और फ्रेश महसूस करोगे। बहुत सारे नए लोग आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनमें से सिर्फ 2 ही इस हफ्ते वो होंगे जो आपकी मुश्किलात का हल आपको बता सकते हैं। जबानी कलामी किसी एक आहट से पर्दा हटा के आपको हलो करके जाने वाले आपके उस फलसफे को खत्म कर देंगे कि व्हाई आई एम हियर। तो आप लोगों की जिंदगी बड़ी आसान गुजरने वाली है। अब बहुत सारी ऐसे नए मामलात फाइनेंस को जनरेट करने वाले आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगे। महफिलों में जाते हुए इज्तनाब करो, लेकिन बहुत जरूरी हो तो उस महफिल में शिरकत इस हफ्ते का हाईलाइट है। चाहे वो अफ्तार पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, कहीं भी जा रहे हो तो इस पार्टी में जाना आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाएगा। यानी आपके बहुत बड़े बड़े जो मसले हैं उनके लिए एक सॉलिड किस्म का हल निकल आएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो बुध और जुमे के बीच में आप लोगों को चेंज करेगी। एंगर आपका बहुत ज्यादा, उसको खत्म करने के लिए 34% तक आप लोगों को मेहनत करनी है, 34% तक लाना है। जाहिर है हम तो 13 के ऊपर जाने के हक में नहीं, लेकिन इस वक्त 63% है। सो हाई है। आप अपने एंगर को, अपनी बहुत सारी जो भटकी हुई सोचे हैं उनको एक जगह पे लेकर आओगे तो ख्वाहिशात का हुसूल मुमकिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, वो अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है, अपग्रेड वर्जन तो हो गया ना। बहुत सारे दुनिया में स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं कि आपको अपग्रेड कर दिया गया है बिना इम्तहान दिए या आप लोगों को। लेकिन अब थोड़ा सा सख्त लम्हा शुरू हो जाएगा क्योंकि बिना पढ़े अगर आप इसी तरह सोचोगे कि हर साल पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट कुछ भी चेंज करना चाहो, राइट टाइम है आपके लिए। बहुत सारे प्लानिंग्स जो कर रहे हो उनमें से सिर्फ 2 को अब मार्क कर लो। हिजरत है तो वीजा इमिग्रेशन के लिए तैयार रहो, कुछ ही दिनों में यह सिलसिला ओपन हो जाएगा। और अगर आप इस चक्कर में हो कि भाई साहब हम लोगों ने अब जो भी इन्वेस्टमेंट है वो तो कर दी, अब इसका रिटर्न क्या आएगा उसकी फिक्र मत करना। हिजरत, वीजा, इमिग्रेशन और जो पैसा है ये आपके घर की लॉन्ड्री बन जाएगा। प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते अगर इन्वेस्ट करना चाहो तो 51.2% यानी 51% से ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। नो प्राइस बॉन्ड, नो बिटकॉइंस, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। गोल्ड में इन्वेस्ट मत करना। आपकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं रिलेशनशिप के हवाले से। जिनसे आप शादियां करना चाहते हो आपका हुसूल बड़ा आसान हो जाएगा। और ये 12 के 12 ज़ोडिएक साइन में है कि आपकी शादियां तय हो जाएंगी। बहुत जल्दी से ये मामला तय पाएंगे, लेकिन जितनी जल्दी तय पाएंगे उतनी जल्दी खत्म ना हो जाए, इसलिए मैच करवाना बड़ा जरूरी है। नजर लग सकती है आपको सैटरडे 7 PM शाम से लेकर रात 11:55 PM तक। तो बहुत एहतियात करना, जहां भी हुए कोशिश करना कि घर पे रहो ताकि नजरबद से रहो महफूज, और अपने प्रोफाइल को हल्का रखना। नो इंस्टाग्राम, नो चैट, किसी जगह अपनी तस्वीर ये वो नजर कहीं से भी आके आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो कोई एक अच्छी सी खुशखबरी आपके मुंतजर है जिसमें आपके रिलेशनशिप टूट रहे हैं तो वो जुड़ जाएंगे। कर्ज किसी से ले रहे हो तो मिल जाएगा। आप लोगों के जो पैसे रुके हुए हैं उसकी जो रफ्तार है वो हो जाएगी तेज। अब एरीज वालों इतना कुछ तो अच्छा हो रहा है तो अब आपको और क्या चाहिए।
कुछ और चाहिए तो लो स्क्रीन पे देखो। ये लिखा हुआ है, या कुद्दूस हो या अजीज हो, ये तस्बीहां हैं इस हफ्ते की जो आपको पढ़नी है। सबका देना है आपने गोश्त का, मीट विद बोन्स, 250 ग्राम है कम से कम, लेकिन आप जितना चाहो दे सकते हो, और या फिर उसके बदले में दूसरे मुल्कों में रुके हुए लोग पैसे दे सकते हैं। कलर आपको पहनना है पिंक, लाइट एंड डार्क सारे पिंक, और ब्लैक सॉलिड ब्लैक। ये कलर जो पहनोगे तो हो जाएगा सब कुछ बेस्ट। तो एरीज वालों, आपके लिए तो ये हफ्ता बहुत ही सॉलिड है बॉस। लेकिन टॉरस वालों के लिए कैसा गुजर रहा है? टॉरस वालों पे अफसोस करें या खुशी करें? अफसोस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इब्तदाई तौर पे ये पहला हफ्ता है जिसमें आपकी 5 थिंग्स जो हैं वो बहुत बैलेंस हो रही हैं। टॉरस वालों सुनो, पहली चीज तो ये है कि आगाज जो है थोड़ा स्लो होगा, लेकिन आपके इर्द गिर्द होने वाली एक्टिविटीज, चाहे आप कहीं मूव कर रहे हो, कहीं सफर कर रहे हो, घर तब्दील करना है, जमीन जायदाद बेचनी है, कोई लंबे अरसे के लिए कहीं शिफ्ट होने के लिए प्लान कर रहे हो, तो ये नतीजा आपके सब्र की वजह से आपको मिल रहा है, जो कि गोल्डन स्पून की सूरत में मिलेगा, जिसको आप मुंह में रखोगे और कहोगे थैंक्स गॉड कि तुमने मुझे इस काबिल बना दिया। आपका हाथ जिस चीज को छुएगा उसको सोना बना सकता है, यानी अब वो वाला टाइम टॉरस वालों शुरू हो चुका है। तो जितने भी हमारे सौर वाले बहन भाई हैं, दोस्त हैं, उन लोगों की जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज और दुआ कबूल होने का टाइम है। आप लोगों के फाइनेंस 81% तक बूस्ट कर रहे हैं। अच्छा है, नए काम नजर आ रहे हैं जो बड़े स्लो मूव पे थे, वो भी फास्टेस्ट एक जगह पे आकर रुकेंगे, और यहां से आपकी ना खत्म होने वाली एक जर्नी शुरू हो जाएगी। आप लोग जितनी भी मेहनत कर रहे हो उसका फल अभी तक आपको 3.2% मिला, 100 में से अब मिलना शुरू हो जाएगा 32.7%। सो हाई। अब आपको एक चीज का ख्याल रखना है, और वो है आपकी हेल्थ, क्योंकि दिल की धड़कनों का एक इस तरह की कैफियत में इंसान रहता है हमेशा, उनका कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, चाहे वो दुख या सुख के लम्हात में आए। आप इस हफ्ते ज्यादा इबादत इलाही में मशगूल नजर आ रहे हो, जो भी दुआ मांगोगे वो 100% कबूल हो जाएगी, ये याद रखना। इसलिए हेल्थ का स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि अब जो आने वाली जर्नी है उसके लिए आपको तैयार रहना है। रिलेशनशिप के हवाले से बड़ा पॉजिटिव मूव आ चुका है। कुछ रिश्ते जो खटाई में पड़े हुए थे, जो 7% तक हैं, वो भी बेटर हो जाएंगे। फाइनेंसेस जहां रुके हैं वहां से मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, बैंक से भी अगर आपने पैसा लिया, किसी से भी पैसा ले रहे हो, तो आपके घर पे पैसा पहुंच जाएगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और किसी से जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, वरना लोग पैसे मांगने के लिए भी आ जाएंगे, जिससे आपका मुस्तकबिल तारीख भी हो सकता है। फिलहाल आप देने की पोजीशन में नहीं हो, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जितने भी टॉरस वाले हैं जो प्लान कर रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज करने का, होम बेस्ड कोई काम करने का, किसी और मुल्क में एडमिशन लेने का, बहुत अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। एहतियाती तदाबीर करते हुए आप अप्लाई कर देना। जो ये वीजा प्रोसेस और एम्बेसीज ओपन हो रही हैं, आपके लिए बागो बहार हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको ये याद रखनी है कि ये सिर्फ पढ़ाई तक महदूद नहीं होगा। आपको 3 टास्क मिलेंगी, एजुकेशन, जॉब एंड देन जॉब, यानी 2 नौकरियां और 1 एजुकेशन। उसको कैसे मैनेज करोगे स्टूडेंट्स, ये आपको देखना है। टॉप 4 में आपका शुमार हो रहा है। वो लोग जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, जितने भी हमारे बहन भाई हैं सौर वाले, जो चाहते हैं हमारी शादियां हो जाएं, अच्छी जगह पे हम लग जाएं, उनके लिए एक साजगार माहौल बनना शुरू हो जाएगा। आउट ऑफ फैमिली से रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते एक बड़ा हाई प्रपोजल कहीं ना कहीं से घूमते हुए आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है ऑलरेडी। इफ यू आर इन रिलेशनशिप, तो आप इसका एक हाई कर दो कि जी प्लीज आप हमारे लिए रिश्ता लेकर आओ। फोन पे मम्मी पापा चाय पे बुलाया है टाइप कोई भी गाना सुना देना, तो इससे आपका ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब आपके लिए एक ब्रेन बूस्टिंग जो टाइम शुरू हुआ है, ये उन लोगों के लिए होता है जिसके इल्म में इजाफा, जिनको आइडियाज की भरमार आती है, जो किसी भी जगह पे CEO बनना डिजर्व करते हैं, लेकिन आपको रोका जाएगा। आपके कुलीग्स आपको आगे जाने नहीं देंगे। ये मूव ब्रेन से करनी है। डेफिनेटली यू आर ब्यूटीफुल पर्सन ना, बट ब्रेन विद द ब्यूटी ज्यादा हाई हो जाता है, तो आपने इसको लेकर चलना है। घर में थोड़े सुकून के लिए बहस मुबाहिसा कम करना। एंगर आपका 51% है, थोड़ा ज्यादा है ना बॉस, इसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। अब क्या करोगे आप, चलो बताते हैं आपको करना क्या है। स्क्रीन पे देखो, या जब्बार हो या खालिक हो, मेरे परवरदिगार के 2 इस्माए मुबारक हैं जो इस हफ्ते की तस्बीहां हैं। सदके में आपने चीनी देनी है 1 किलो, और अगर आप दूसरे मुल्कों में रहते हो तो फिर 1 किलो चीनी की बजाय 1 किलो चीनी के पैसे दे सकते हो, यानी सिक्का राजुल वक्त। कभी भी जितना जल्दी हो दे देना, सदका जितना जल्दी हुआ करे दे दिया करो। कलर में व्हाइट एंड ब्लू, ब्लू के लाइट एंड डार्क सारे शेड्स आप पहन सकते हो, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरे ब्यूटीफुल टॉरस वालों, थैंक यू वेरी मच, बट आपके आगे खड़े हैं, चल नंबरदार भर दे थाली। जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
जेमिनाई। लाइन तो बनाने वाले ये जेमिनाई वाले हैं। दिल दहलाने देने वाली बहुत सारी सूरत हाल जेमिनाई की लाइफ में रही। पहली चीज आप लोग ये याद रखो कि जितने भी जोजा वाले हैं उन लोगों का बुरा पैच या बैड टाइम खत्म हो गया। आप लोगों की जिंदगी में जो भी सार सत्ती के एलिमेंट्स थे जो इंडिविजुअल हर बंदे की चल रही थी, अब स्टार्स की जो मूवमेंट है वो उसके तथहीरी प्रोसेस को लेकर आ रही है। आपके साथ जुड़े हुए सॉलिड लोग, यानी आपके साथ जुड़े हुए 3 का अदद और 5 का अदद आपकी पूरी जिंदगी पे साथ रहेगा। अभी रिलेशनशिप के हवाले से 3 यानी 1 2 3 में एक आप, 2 और 5 लोग यानी कारोबार और इन सरगर्मियों को बढ़ाने वाले वो अदद लोग जो आपके लिए सॉलिड हैसियत रखते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी लोग चाहे वो हजारों की तादाद में, सैकड़ों में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको 39% यूज करना शुरू कर देंगे। बी केयरफुल। अगर आप जानवरों का काम करते हो, अगर आप जमीन जायदाद का काम करते हो, अगर आप पॉलिटिक्स में हो, मीडिया सोशल मीडिया में हो, कपड़े का काम करते हो, अगर आप मेडिकल की किसी फील्ड में हो, आईटी की फील्ड में हो, आप हुकूमती इदारे में हो, एजेंसियों में काम करते हो, तो आप लोगों का न खत्म होने वाली एक ऐसी जर्नी शुरू होने वाली है जिसके लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त का ऐलान किया जाता है। सो लकी हो, कांग्रेचुलेशन कि परवरदिगार की तरफ से एक स्टैंप मिल गई है, और ये वो स्टैंप है जिसमें अब पूरी दुनिया में आप कहां कहां जाके अपने झंडे गाड़ सकते हो, ये आप लोगों को ओपन कर दिया गया है। शोहरतों में इजाफा, इज्जत में इजाफा, दौलतों में इजाफा 85.7% से जंप करके 93.2% पे जाएगा। बट द मिसिंग इज लव। लव मिसिंग हो जाने की वजह आपकी हरदर्मी, आप लोगों के अंदर इनसिक्योर होने का एक डर, या फिर कैद हो जाने का एक डर जो है वो आपको पलक झपकने नहीं दे रहा है। अब आपको कुछ फैसले करने हैं। एजुकेशन हासिल कर रहे हो तो एजुकेशन के हवाले से बड़े फैसले करने हैं कि हमें किस जगह पे जाके ये तालीम हासिल करनी है। अगर आप सफर करना चाहते हो, हिजरत, इमिग्रेशन, वीजा का प्रॉब्लम है, तो उन जगहों को फाइनलाइज करोगे। सो मैंने जैसे कहा 3 और 5 का अदद आपका थ्रू आउट चलेगा। 5 कंट्रीज, 3 कंट्रीज, 3 रिलेशन, 5 रिलेशन, इसी तरह यह चलेगा। अब परवरदिगार ने जितने भी जोजा है, क्योंकि मरकरी की पावर को सबसे ज्यादा हाई किया है, तो अब आपके जहन को सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल की धड़कनों की रफ्तार जो है वो बिल्कुल चेंज होगी, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों से भी आपको परेशानी होगी। थोड़ा एंगर रहेगा आपका, खासतौर पे वेडनेसडे इज योर लकी डे, आई नो, बट फिर भी थोड़ा सेफ करना। वेडनेसडे 3 o'clock से लेके 6 o'clock 3 घंटे के लिए आपको मेल मुलाकात ऐसे लोगों से नहीं करनी जो आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ा दे। कारोबारी लेन देन के हवाले से यह हफ्ता बड़ा ओवरऑल आपके कवर करने के लिए बहुत अच्छा है। आपको अपनी नजर के हवाले से बहुत एहतियात करनी है जेमिनी। जितने भी लोग हो, परवरदिगार हर चीज पे कादिर है, लेकिन ये जो नजर वाला एक सिलसिला है ना, इस पे आपको वही कह रहा है कि आपको बहुत एहतियात करनी है। सो लो प्रोफाइल, जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, आंखें बंद करके ट्रस्ट करो और भाग जाओ, यानी आगे शुरू कर दो। फजूल खर्ची से परहेज करना है आपको, क्योंकि जहां पे 80 लग रहा है वहां पे अगर आप 95 लगाओगे तो नहीं, 80 ही लगाना है, यानी बैलेंस रखना है, किफायत शारी की तरफ जाना है। कुछ खुफिया राज, कुछ लोगों के चेहरे बेनिकाब होंगे जो आपकी फतहयाबी मानी जाती है, तो आप उस पर रिएक्ट मत करना। जो भी काबिले भरोसा लोग हैं, फैमिली है, माँ बाप है, बहन भाई, जो भी कोई करीबी होता है जिसको आप समझते हो कि मेरा गॉडफादर है या मेरे साथ इसके सोल का कनेक्शन है, आप उससे बात कर सकते हो। स्टूडेंट को बहुत मौके मिलने वाले हैं, बिजनेस या जॉब करने वालों को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो जॉब स्विच करना चाहो जेमिनी वालों, तैयार रहना। लेकिन यह याद रखना कि इस वक्त जो आपका काम तमाम करने वाले लोग हैं, यानी कि वुडू, मैजिक, सिफली इल्म के साथ, उनकी एक्टिवेशन पावर भी 91% है। अब आपको बड़ा संभल के खेलना होगा। अब आप लोगों को अगर सामने कोई आके दुश्मनी नहीं कर सकता है तो उसको हल्का मत लेना, इसको यह समझना कि अब आपकी पावर को खत्म करने का वो गुर जान चुके हैं। तो सेफ होना यार। 2 स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, और आपको क्या पढ़ना है, या मुसव्विरु या वहाबो, ये दोनों तस्बीह है मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक की। या मुसव्विरु या वहाबो, बर्ड फूड बाजरा, यह इसकी कोई तादाद नहीं है, 100 ग्राम से लेके आप किलो मन जितना भी देना चाहो बर्ड फूड आप दे सकते हो, या फिर उसी तादाद के पैसे दे सकते हो। कलर आपको पहनना है रेड एंड ग्रीन। रेड डीप रेड होना चाहिए, एंड ग्रीन में लाइट से लेके डार्क तक जितने भी ग्रीन पहन सकते हो वो कोई भी पहन सकते हो, कभी भी पहन सकते हो। ठीक है, तो जेमिनी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। आपके बाद आने वाले तैयार बैठे हैं मेरे प्यारे कैंसेरियन सरतान वालों, सरतान के चलो, क्योंकि ये जो वक्त है उन सारी मसरूफियात को आग लगा के 3 चीजों को फोकस करने का वक्त है
जिनकी वजह से आपने अपनी पूरी जिंदगी को हैल किए हुए। कैंसेरियन, पहले तो याद रखो फाइनेंस के लिए अब ज्यादा तड़पने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते आपका 58% तक बूस्ट कर रहा है फाइनेंस। तो आप जो भी कर रहे हो उसमें कामयाबियां दिखाई दे रही है। बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में कामयाबियां दिखाई देंगी। लेकिन ये याद रखना कि इस वक्त आपको न्यू पावर की जरूरत है, नए दोस्त, नए लोग और नई कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। पुराने लोगों के साथ आप कंफर्ट जोन में हो, आप टीम वर्क को ज्यादा मानते हो, लेकिन कुछ नई आने वाली चीजें जो आपकी पूरी साख को चेंज करेंगी पॉजिटिव वे में, उनके साथ कुछ मशावरत करना, बातचीत करना, लेकिन अंडर द टेबल बातचीत करना। यानी अगर आप पुराने रुफका के सामने इजहार करोगे कि अब मैं कुछ नए लोगों के साथ बात कर रहा हूं, तो समझ लो वो काम होना ही नहीं है। फिर आपको इतना नेगेटिव किया जाएगा, बिकॉज आपकी ब्रेन सेट जो है वो इतना सेंसिटिव है कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हो और किसी अपने से मशवरा करते हो और उसने ना कह दिया, तो अगर आपको लगता है 100% हाय, तब भी ना ही होगा। सेंसिटिविटी। आपको एक काम करना है, नए माहिदे, जितने भी नए कॉन्ट्रैक्ट है, कहा अंडर द टेबल यानी सीक्रेट, कम 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 प्रोफाइल के साथ आपको करना है। लेकिन आप सोच नहीं सकते हो कि आपकी शोहरत में, इज्जत में और मर्तबे में कितना इजाफा होने वाला है। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो फिर आपके जो बॉसेस हैं वो आपसे खुश होकर आपको एक ऑफर कर सकते हैं जिसमें आपकी पे स्केल बढ़ेगी। बोनस के चांसेस इस हफ्ते काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और आप लोग मेल मुलाकात कम से कम रखना, लेकिन फिर भी अपना सोशल नेटवर्क जो है, टेलीफोन, ईमेल, नेटवर्किंग जो भी है, आप दूर रह के उनसे बातचीत कर सकते हो। थोड़ी सी तबीयत में खराबी, अगर आप लोगों के पांव में दर्द है, आप लोगों की बोन्स में दर्द है, या जो स्ट्रेस है कंधों के ऊपर, इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी है, मैदा या यूरिन में प्रॉब्लम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए बड़ी आसानी से अब ये स्मूथ एक चीज शुरू होने वाली है जिसमें जो तस्बीह मैं दूं पानी पे दम करके पीनी है, एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। लेकिन वो पेन की जो ही कंडीशन शुरू हो तो आप उसके 2 मिनट के अंदर अंदर शुरू कर दो, तो 20 मिनट में आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कई फैसले ऐसे हैं जो पहले आपको सोचना है और उसके बाद आपको लोगों तक इजहार करना है, या प्लान कर लो, किसी मशवरा जरूर करना है, क्योंकि गेम पूरी की पूरी तब्दील हो रही है। अब हालात वैसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हो। स्ट्रेस बहुत है, फाइनेंस कम है। 35% अगर फाइनेंस को आप देख रहे हो आते हुए, तो कैसे आएंगे? जाहिर है 4.7% था, 4.5 रुपए था, तो अब 35 तक कैसे जाएगा? 30% का इजाफा है ना। तो एक एक वीक की हम बात करें, लेकिन अब यहां से ना खत्म होने वाला एक सफर है। चाहे बातनी लिहाज से आप बड़े स्ट्रांग नजर आ रहे हो, रिलीजियस बहुत ज्यादा आपको नहीं देखा जा सकता है, लेकिन दुआएं कबूल होने का टाइम, आप थोड़े से अल्लाह की तरफ जा रहे हो, मराकबा या जो भी करते हो, आप बिलीव करते हो सदकात पे, या जाहिर है आपको बड़ा सेंसिटिव दिल दिया गया है, उसी को आपने टूल बना के आगे चलते रहना। आपने अपने बॉडी लैंग्वेज को या अपने सोल को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी, वरना छोटे छोटे इश्यूज आपकी जान के लिए भी खतरा हो सकते हैं। अपने करीब जो रिलेशनशिप है उनमें फूट डलवाने वालों पर नजर रखिएगा। प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा अपने शरीक हयात को। जिन बहन भाइयों की शादियां नहीं हुई उनके लिए गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। फैमिली एंड आउट ऑफ फैमिली के लिए 57% तक चांसेस हैं। कहीं से भी रिश्ता आए फौरन हाँ नहीं करना, मैच करवाने के बाद फौरन हाँ जरूर करना, क्योंकि 4 to 5 मंथ में आपकी शादियां हो सकती हैं। कैंसर वालों, बहुत अच्छा हफ्ता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैंक से कर्ज वर्ज मत लेना इस हफ्ते। बाकी जो भी आपके प्रोसीजर हैं अदालतों के, आने वाले दिनों में आपको फायदा देंगे। स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है, या अलीम हो या बासित हो, ये 2 तस्वीर आपको इस हफ्ते पढ़नी है। और रोटियां देनी है 12, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी चाहो। और जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं जो रोटियां नहीं दे सकते, वो पैसे दे दे हस्बे तौफीक, अल्लाह की राह में। कलर है व्हाइट एंड सी ग्रीन। सफेद रंग आपको बहुत जरूरी पहनना है, और उसके साथ सी ग्रीन कलर जो है कैंसर वालों के लिए बड़ा जरूरी हो जाएगा। कैंसर बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। अब आ रहे हैं ना शेर। जब शेर आते हैं तो बाकी लोग मालूम नहीं क्यों ढेर हो जाते हैं, वो डरते हैं इनसे। हालांकि इनसे डराने वाली चीज नहीं है, ये बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। एक ही बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं उनमें 4 स्टार्स ऐसे हैं जो हर वक्त 24/7 दूसरों के लिए तैयार रहते हैं कुछ भी करने के लिए। बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे रफीक होते हैं, जिसका खुमियाजा तो आपने भुगत लिया होगा, लियो, क्योंकि आप तन्हाई ही अपना ये जंग का फासला तय करते हो। इस हफ्ते बहुत सारे सिलसिले जो तब्दील होते जा रहे हैं। आपको जिसने आपको शिकार किया, आप पे वार किया, वो डिलीट हो जाएगा। आप सेफ हो, कोई नजरबद और मैजिक से, यानी कि एब्सोल्युटली राइट है। नए कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले आपको सोचना होगा कि इन लोगों के साथ लॉन्ग टर्म चलना है या शॉर्ट टर्म खेलना है। यही वाली हिकमत अमली जो है आपको अपने पॉलिटिक्स, जो भी आप कर रहे हो, आम जिंदगी की बात कर रहा हूं, नॉट इन द रियल वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में हो आप तभी
चाहे आप मीडिया, सोशल मीडिया, आम जॉब कर रहे हो, आप सरकारी इदारों में हो, आप टीचर हो, ब्यूटिशियन हो, वहां की जो पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा सा तब्दील करने का वक्त है, क्योंकि आपके संगी, आपके हबीब और रफीक ही आपके अंदर से काटने वाले लोग हैं, जो 27% तक जिनकी तादाद हाईलाइट हो रही है। कोई भी अमल करने से पहले किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किसी और मुल्क जाने से पहले सोच लेना कि आप हेल्थी हो कि नहीं हो। आप लोगों के रुपए पैसे जाते और आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते आप अच्छा खासा कमाओगे। अपग्रेड वर्जन पे जा रहा है। किसी के साथ अगर मिलकर बिजनेस करते हो तो कामयाबी है। अगर सोलो प्रोप्राइटर हो तो आपको 41% तक प्रॉफिट अचानक से किसी एक चीज से हो जाएगा। बाकी जितने भी जरिए आमदन के तरीके हैं वहां भी आपको फायदे दिखा रहे हैं। आप किसी भी महफिल में जा सकते हो, आ सकते हो, कहीं भी मेल मुलाकात होगी जो आपकी उस बेचैनी को खत्म करने का सबब बन जाएगी। बहुत ज्यादा एंगर आपका 3 दिनों में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इज मंडे, जाहिर है जहां से वीक शुरू होता है। दूसरा आपको वेडनेसडे और तीसरा आपका सैटरडे नाइट 8:23 से शुरू होगा और 12:05 पे खत्म हो जाएगा रात को। और तीनों दिनों की टाइमिंग सेम ही है। तो आप जरा सा अपने एंगर को खत्म कर देना। उस वक्त बहस मुबाई से मत करना। कहीं कहीं रोमांटिक होते हुए नजर आ रहे हो आप लोग, जहां रोमांटिक हो वहां पे आप लोगों की शादी ब्याह की तरीके जो हैं वो भी नए नए हैं। उसमें भी बड़ी आसानी होगी। बड़ा क्विक शादी, क्विक ब्याह वाला चक्कर है जो कि बड़ा दूर तक चलने वाला है। यानी बेस्ट ऑफ लक पहले से एडवांस में देते कि इतना जल्दी होता नहीं है। आपके पास अगर रिश्ते नहीं है तो कहीं ना कहीं से घूमते हुए सादगी से शादी की कुछ स्टार्स ब्लिंक कर रहे हैं। आपको अपनी आज तक जात की पहचान नहीं हुई। ये जो हफ्ता है ये उस जर्नी के लिए इब्तदा माना जाता है कि आप खुद को समझोगे, अपने रूल्स चेंज करोगे। आपके ऊपर जो एक नकली लिबादा चढ़ा हुआ है जो सबके लिए एक शौहर है, हो बीवी हो, बहन हो, भाई हो, बाप हो, ये सब चेंज हो जाएगा। अब आप एक अल्लाह वाले हो। अब आपके अंदर की वो जो ताकतें, देखो शम्स को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, एंगर निकाल दो, आग को खत्म कर दो, तो आपको इतने वसाइल मिलेंगे, इतने नए लोग मिलेंगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जितनी आपको पिछले 4 सालों में नहीं मिली। आपका विजन ब्रॉड होना शुरू हो जाएगा। जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं असद वाले, उन लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहो, कामयाबियां दिखाई दे रही हैं। टॉप 3 लोगों में आपका शुमार हो रहा है। और कहीं कहीं जहां पे आप लोगों के मियां बीवी में खिंचाव, लड़ाई झगड़ा ये वो आ रहा है, उस एंगर को भी खत्म करने की कोशिश करना, वरना ये ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहा है। आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो आपको प्लीज मेंटेन करना है। लेन देन करते हुए आपको पहले लेना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, चेक साइन करते हुए, यानी जो भी कागज से रिलेटेड काम है उसको बड़े गौर खौस के बाद ही आपने फाइनलाइज पोजीशन पे लाके स्टैंप करना है, सिग्नेचर करना। याद रखना ये बहुत जरूरी है। कीमती चीजों की हिफाजत करना। कोई भी घर में मेहमान मुतवक्को है या कहीं आप जा सकते हो तो उन चीजों के गुम जाने के बाद आप थोड़े से सदमे वाले रहोगे। आप लोगों के इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब आपको एक एक करके परवरदिगार बताएगा कि ये तुम्हारे लिए सही था कि नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में शुरू किए गए काम वाइंड अप हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका पार्टनर सॉलिड है, पैसा जहां पे लगाया है या जिसके साथ आप कर रहे हो, तो फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप अपने उसी होम ग्राउंड में ही खेलते हुए दूसरों से ज्यादा कामयाब हो जाओगे। लेकिन सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करने, क्योंकि इस हफ्ते अगर नजर नहीं लेकिन आगे नजर लगने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आपको मरवा रहे होते हैं। तो लीव वालों, पढ़ना क्या है इस हफ्ते? देखो यार, स्क्रीन पे परवरदिगार के कुछ इस्माइल मुबारक लिखे हैं, या राफियो और या समियो। ये दोनों तस्बीहां, एक एक तस्बीह आपको रोजाना पढ़ लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हफ्ते में एक बार तो पढ़नी है। लेकिन जब जब पानी पे दम करोगे, पियोगे, फायदा होगा। आटा देना है 2 किलो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 1 तोड़ा दे दो, पैसे दे दो उसी के बदले, अगर दूसरे मुल्कों में रहते हो जहां पे सदकात नहीं दे सकते। ब्लैक एंड डीप रेड 2 कलर हैं आप लोगों के लिए मेरे अजीजों, काला रंग और ब्लड रेड कलर का जो होता है एक कॉम्बिनेशन है। आई लव ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड येलो। आई लव ब्लैक बेसिकली, लेकिन उसके साथ जो भी कंट्रास्ट होता है, सी ब्लैक एंड रेड, राइट नाउ बीच में व्हाइट लाइंस भी हैं। सो मेरे तीनों कलर इस हफ्ते के हाईलाइट थे। तो मैं आपको अब जिनसे मुलाकात करवाने वाला हूं, ये मेरे बहुत फेवरेट हैं। फेवरेट मेरे सारे ही हैं पर इन पे अल्लाह रहम करे। ये बेसिकली ये वो है लड़की वाले जिनके बड़ी रिस्पेक्ट बनती है। बॉस आजकल तो रिस्पेक्ट इसलिए बनती है, लोगों के ब्याह ही नहीं हो रहे जी, ते कवारी लड़कियां लोग ढूंढे, कवारी अवल तो लड़की मिलेगी नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ सिवाय वर्गो। ये वर्गो वाले जो है बड़े शरारती किस्म के लोग हैं जो मरकरी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अंगारों को ये लाल रंग समझ के होली के रंगों में शामिल करके उड़ा रहे हैं। अभी आपको फायर से खेलना नहीं है मेरे बच्चों, अभी आग से खेलने का टाइम शुरू नहीं हुआ। हम जानते हैं आपके अंदर भरी हुई आग पूरी दुनिया को जला देने के लिए तैयार बैठी है, पर आपको अपनी सुस्त
रफ्तारी से ही चलना है, क्योंकि अब आपको मूव चेंज करनी है। मरकरी 85 डिग्री को बहुत बड़ी टर्निंग पोजीशन ले रहा है। अब जब 85 डिग्री पे लेगा तो आपकी पूरी जिंदगी का दारो मदार जिन जिन चीजों पे उसमें चेंज हो जाएगा। ताकत में इजाफा है, लेकिन आपको अपनी पर्सनालिटी, अपनी जो भी एक शख्सियत है, इसका लोहा मनवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग फैसले करने हैं। अब वो फैसले आपके करियर को बहुत बूस्ट करेंगे। इज्जत, शोहरत, मर्तबे में इजाफा बिल्कुल नजर आ रहा है। नया काम जो भी आप शुरू कर रहे हो उसमें भी फायदा है, लेकिन ये याद रखना कि लेन देन के मामलात में, लिखत पढ़त के मामलात में बहुत एहतियात करनी है, वरना दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं रंजीदा और बहुत संजीदा भी दिखाई दे रहे हो। मराकबे करते हुए जितने भी लोग हैं उनको सक्सेस हो जाएगी, लेकिन आपकी जाती जिंदगी में कोई उंगली करने की कोशिश करेगा सो उसको टच करने वाले को दूर से ही रोक दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल लाइफ को कोई टच करेगा तो इस वक्त वो आपकी पूरी बनी बनाई जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। तो एनिमीज और उन लोगों के लिए दफाई हद तक आपको तैयार रहना। आप एक वन मैन आर्मी हो, आप सब कुछ कर सकते हो, बस बहस मुबाहिसा नहीं करना, मुंह फटो। इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि आपको अगर किसी एनिमी का पता चला है, किसी ने गलत बात की है, तो बहस मुबाहिसा ये उसके मुंह पे कह मत देना कि यार आपने अच्छा नहीं किया। इस गुस्से को थोड़ा सा नीचे लेके आओ मेरे अजीजों, वरना ये जीत की बाजी उलट भी हो सकती है। आप लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। इस हफ्ते भी इसी तरह मिली जुली कैफियत रहेगी, लेकिन आपको हंसी आएगी कि परवरदिगार आपको इतनी आसानी से कुछ मौके दे देगा जिसको या तो आपने सही टाइम पे न खेला तो फिर बाद में बहुत हंसोगे, क्योंकि रोना नहीं आएगा कि मौका चला गया हमारे हाथ से। खाते पीते हुए बहुत सारी चीजों का अब ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी बॉडी को जिस जिस चीज की नीड है उन चीजों को बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना हेल्थ आपकी थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। आप लोग अगर कहीं सफर पे जाने का सोच रहे हो तो एहतियाती तदाबीर के साथ आपको जाना है। सफर, वीजा, इमिग्रेशन, नया मकान खरीदना, बेचना, बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक मार्केट, गोल्ड, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। मीडिया, पॉलिटिक्स, लॉ या ब्यूटी के जितने भी प्रोडक्ट काम करने वाले हैं, जो टीचर हैं, जो कहीं भी मार्केटिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए 97.3% बूस्टिंग टाइम स्टार्ट नाउ, यानी इस हफ्ते से शुरू हो जाएगा, जो आपको दूसरों से ज्यादा मुनफरिद करेगा। हर एक की निगाह में चांद की हैसियत रखने वाले आप बहुत ज्यादा नजर आ जाओगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ मुतासिर हो सकती है। प्रोफाइल को तो लो रखना ही पड़ेगा। दिल की बातें दिल में रखने की कोशिश करो। आप कहीं ना कहीं जिसको भी अपना हबीब समझ के डिस्कस कर देते हो, वही आपको कहीं कल को खोखला एम्प्टी एक दरख्त बना के आपके अंदर अपनी यादें दफन करके निकल जाएगा। बहुत आपको केयरफुल होना। मियां बीवी के ताल्लुकात में बूस्टिंग पोजीशन 32% मोर है, जो बहुत स्ट्रांग रहेगी। आपके रिलेशन में जिनकी औलादे नहीं है वो बहनें कंसीव कर जाएंगी। ट्विंस होने की जो पेशन गोई की जा रही है कि अगर इन हालात में इस हफ्ते अगर कंसीव करते हो तो आने वाले दिनों में ट्विंस होंगे। शादी ब्याह रुके हुए जिन लोगों के हैं उनके होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रेच होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। या आपके भले के लिए मैच करवाने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। वर्गो वालों, फिक्र करने की क्या जरूरत है। जब आपको कुछ सीक्रेट्स बताते हैं तो पढ़ लिया करो ना। या बसीर हो या लतीफ हो, परवरदिगार की खूबसूरत तस्बीहां वर्गो यानी सोमला वालों ने पढ़नी है। दाल माश 250 ग्राम काले माश की हो, धुली हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर उसी तादाद के दोगे आप पैसे। येलो एंड ब्राउन कलर इस हफ्ते निकला है, अच्छा लगोगे, दुल्हन टाइप की पर्सनालिटी हो जाएंगे। येलो एंड ब्राउन हिंदी बहुत है 2020 में। तो वर्गो वालों खुश रहो, बेस्ट ऑफ लक। और लिब्रा वालों, आपके हाथ में इंसाफ का तराजू देख के हमें बहुत अच्छा लगता है यार। आप इंसाफ पसंद तो हो, लेकिन आपके लिए मीजान वालों कभी किसी ने इंसाफ का फैसला किया नहीं है। आपने हमेशा गैम्बलिंग की है अपनी जिंदगी में। जिंदगी को जुए की तरह खेलने वालों, आप थोड़ा सा संभल जाओगे, क्योंकि नए तरीके आपकी जिंदगी में दरारें नहीं डालेंगे। नई चीजें मीजान वालों को बहुत दूर तक लेकर जाएंगी। फाइनेंस बूस्ट कर रहा है 14%, ज्यादा नहीं है लेकिन आपकी जरूरियात के लिए काफी होगा। कहीं से भी जहां से भी किसी से उधार लेना है या पैसे आप डिजर्व करते हो कि आना, वो आ जाएगा। स्टॉक मार्केट वाले हमारे दोस्त जितने भी हैं, उन लोगों ने अगर इन्वेस्ट करना है तो 66% से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में आपको यह काम नहीं करना है। बहुत सारे काम जो तरजीही बुनियादों पे हैं उनको पहले करना। लाइक अगर आपकी तरजीह है कि मुझे सबसे पहले घर बाय करना है या घर शिफ्ट करना है तो वही करना।
औलाद को कहीं सेटल करना है, बिकॉज औलाद का जो भी एजुकेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो बहुत हाई जाएगा। अगर आपकी औलाद नहीं है तो कंसीव कर सकते हो फ्राइडे और संडे, ये 2 रातें हैं जिसमें स्टार्स एक्टिव हो जाएंगे। और अगर मियाँ दूर हैं तो फिर गूगल ते बच्चे पैदा करदा नहीं, हूं मैं गूगल वाले दे हाथ जोड़ लवां वो तो अड्डा पड़ा काम है बाजी। अच्छा, मोहब्बत के मामलात में कहीं जो खटाई दिखाई दे रही थी वो अब यकसर चेंज हो जाएगी। एक तो ये है कि आप माजी से पीछा छुड़ा नहीं पाते हो। लिब्रा, थोड़ा सा अपने उस ब्रेन को अब चेंज करने का वक्त है, क्योंकि हर वो चीज जो शिद्दत से आपको तड़पाती है, रुलाती है, वो आपके माजी में किए गए कुछ गलत फैसले तो बस हो गए ना। अब आपको फ्यूचर में देखना, जो होता जाता है गलत उसको या तो रबड़ करो, मिटाओ, या फिर उसको पूरे का पूरा इग्नोर करके नई तरफ चले जाओ। परवरदिगार भी यही करता है ना, रिप्लेस करता है नई चीजों को, नए लोगों को आपकी जिंदगी में, तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। अदालतों में चलते हुए मुकदमे आपके हक में फैसला कर देंगे। सफर अगर करना चाहते हो तो बहुत एहतियाती तदाबीर करते हुए सफर दरपेश आ सकता है, छोटा या बड़ा। किसी से मुलाकात करके आपको बहुत खुशी होगी, अपने अजीजों अकारिब पे नजर रखनी पड़ेगी। बहस मुबाहिसा नहीं करना है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, कहीं आप अफसुर्दा ना हो जाओ। और बहुत जल्दी आप खुशी देखने वाले हो, मतलब ईद के फौरन बाद खुशखबरी है जानू। क्या खट्टा खाने को दिल का, वो वाली खुशखबरी नहीं होती। खुशखबरियां और भी बहुत होती हैं, लेकिन ये खट्टा खाने वाली खुशखबरी भी हमारी बहनों को मिल सकती है। ज़हनी तौर पे आप बहुत रिलैक्स होने वाले हो, क्योंकि नई जर्नी जो भी आपकी हिजरत के हवाले से है, या मकान, जमीन, जायदाद खरीदो फरोख्त वाली है, इसमें भी फायदा होने वाला है। अगर आप मीडिया से हो, अगर आप शोहरत इज्जत वाला काम कर रहे हो, तो आपकी कैटेगरी बढ़ने वाली है। आपको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, आप टैलेंटेड हो, लेकिन आप मुंह फट भी हो। आप बता देते हो अपने वो सीक्रेट्स, किसी को शेयर नहीं करना है। मुश्किलात का हल निकलने वाला है, लेकिन ये याद रखना, इस वक्त कोई मसीहा नहीं आएगा, जंग आपको खुद लड़नी है। स्ट्रांग हो, 95% तक घर बना चुके हो, 5% का इंतजार है, वो 5% बिल्कुल करीब है। मोहब्बत का नया रंग, एक नया मोड़ जो आपके पूरे करियर को चेंज कर देगा, बहुत सीक्रेट रखना पड़ेगा। जरिया आमदनी के लिए बड़ा बनाए गए 2 तरीके, दोनों के दोनों सॉलिड होंगे जिससे पैसा आ सकता है। अगर अब तक कुछ भी नहीं किया तो आप बात कर सकते हो। आपको जॉइंट वेंचर करोगे तो उसमें ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रख लो, क्योंकि आप लोग शायद बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से अपनी कैलोरीज को बढ़ा चुके हो, या अपने अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरे का पूरा चेंज कर चुके हो। उसको बेटर करने के लिए स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है, या शकूर हो या कबीर हो, ये दोनों तस्बीहें आपको पढ़नी होंगी। सूजी या फिर हलवा 250 ग्राम, सूजी भी दे सकते हो अनकुक्ड, और कुक्ड हालत में हलवा, उसमें जो भी आप बादाम बादाम डालते हो वो डालो, मक्खन डालो, और कोशिश करो मेनू दे दो नहीं भी दे सकते तो यार खुद खा लो, खुद नहीं खाना, सदका देना है यार। और मनी आप दे सकते हो उसके बदले में। ब्लैक एंड व्हाइट इस रंगीन दौर में क्या दिन आने थे कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट पहनने को मिलेगा, लेकिन लिब्रा वालों बेस्ट ऑफ लक। हम साथ साथ थोड़ी खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन अच्छा है, मुस्कुराया करो, इससे फेस वैल्यू बढ़ती है। अभी बारी है हमारे अकरम वालों की, स्कॉर्पियो वालों की, जो कि डरे हुए बैठे। जमीन का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, निजाम चेंज हो रहा है, आप लोगों की पूरी जिंदगी, पूरी हस्ती बदलती हुई दिखाई दे रही है। जाती मामलात में किसी को टांग अड़ाने की नौबत तक लेकर मत आना, वरना आप पहले से ज्यादा टूटोगे। आप लोगों की जो रिलेशनशिप है इसको मजबूत देख रहा हूं, लेकिन कहीं कहीं इसमें आपके एंगर या किए गए गलत फैसलों की वजह से फासला बढ़ रहा है। तो फासले फैसलों से बेहतर है, लेकिन पहले नहीं। वो कहते हैं फैसले फासलों से बेहतर, मैं कहता हूं ना ना ना, फासले। अब उन फासलों के लिए आपके लिए नई जर्नी शुरू हो जाएंगे। सो आपको एक तो ये तैयार रहना है, जो भी काम करना चाहो, जहां भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहो, सोच लेना, पार्टनर के साथ लगा रहे हो, सोलो लगा रहे हो, कि ये काम आपके लिए खुशगवार हद तक आगे जाएगा कि नहीं। लोहे का काम, कागज का काम, हवाई सफर, टूरिस्ट जितने भी लोग होते हैं, फूड बिजनेस जितना भी लोगों का है, या फिर मशावरत, एक्सपोर्ट, किसी भी चीज के जो मशवरे देते हैं, उन लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। उसमें मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, टीचर, वकील, ये सब लोग भी शामिल हो जाएंगे। नया वक्त है, ये याद रखना है स्कॉर्पियो वालों। बहुत ज्यादा स्ट्रेस देख लिया, आप बहुत गहराई में जाके सोचते हो, या तो फिर मतलब कुछ लिख लो इसी के ऊपर, कुछ तो फायदा हो। लेकिन अगर कुछ लिख नहीं सकते बिकॉज यू डोंट हैव टाइम ना, अब आप लोगों को सोच विचार के बजाय अपना एक प्लान बनाना है। घर बना रहे हो बहुत जल्दी, ये याद रखना है। इसके लिए पहले से मुबारकबाद जिन लोगों के पास उनका घर नहीं है। घर भी मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है और आपकी प्लानिंग्स भी, लेकिन आपके अगेंस्ट
बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत स्ट्रेस देते हैं, उससे निकलने की जरूरत है। बहुत बिजी दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते, छोटे मोटे सफर भी दिखाई दे रहे, एहतियात जरूर कर लेना, क्योंकि कोरोना की जितनी भी ये वबा है ये किसी से छूते हुए ही लगती है। तो आप अगर परवाह नहीं करोगे तो समझ लो कि जान नहीं तो जान भी नहीं ना, तो जान का ख्याल रखना। कुछ ऐसे रिश्तेदार, कुछ ऐसे खून के रिश्ते जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। आपके माँ बाप अगर हयात हैं तो उनकी हेल्थ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग बहुत अचीव करोगे। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहो तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान टाइम शुरू हो जाएगा, जहां आप को लोग मिसाल के तौर पे यूज किया करेंगे कि मिसाल के तौर पे स्कॉर्पियो, ठीक है, तो आप बड़े अच्छे एक मुंतजिम हो, अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज्ड कर दो, तो आप लोग इन पेचीदगियों से बच सकते हो जो पूरी जिंदगी में जहर घोले हुए हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की भी जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा भी प्लानिंग मत करो। जो भी इस वक्त मंसूबे हैं 2 या 3 प्लान करके बैठे हो फाइनेंस जनरेट करने के, उसको आप कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सोचना पड़ेगा कि इन लोगों के साथ कितना दूर तक भागना है, वरना जल्दबाजी में किया गया कॉन्ट्रैक्ट गले भी पड़ सकता है। अदालती कार्रवाई या पुलिस की कार्रवाई से एहतियात बरतना होगी। आप लोग अगर कहीं कर्ज लेन देन के मामलात में उलझे हो तो जल्द अज जल्द उससे अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करना, वरना किसी गिरदाव में फंस सकते हो। आपके लिए आने वाला टाइम एक गोल्डन टाइम माना जाता है, यानी आप जिसके साथ जुड़ के काम करोगे वो लोग बड़े मुतमईन होंगे कि हमारे वर्कर या हमारे दोस्त जो हैं वो इस हैसियत से हैं। नई जॉब ऑफर हो सकती है उन लोगों को जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और स्विच करना चाहते हैं, हमारे बहन भाई, उन लोगों को नई जॉब भी मिल सकती है और फाइनेंस भी आपका ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों को पढ़ना क्या है यार, देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, या मुकीतो या जलीलो, ये मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक है। और मिठाई देनी है आपने, स्वीट्स जो 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब आप मिठाई दे सकते हो, आप टॉफियां दे सकते हो, आप चॉकलेट दे सकते हो, आप ब्राउन शुगर भी दे सकते हो इसकी जगह पे, और आप पैसे भी दे सकते हो। कलर आपको पहने हैं पिंक, डार्क एंड लाइट एंड स्काई ब्लू आपको कलर पहनना है। स्कॉर्पियो आपकी हो जाएगी जिंदगी बड़ी आसान। स्कॉर्पियो के बाद हमारे दोस्त हैं, जी हाँ, सजिटेरियस। यस, हालांकि ये सीरियस नहीं होते हैं लेकिन ये सजिटेरियस हैं जो अब सीरियस हो गए हैं अपनी जिंदगी में। आपको बताते हैं आपका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला। पहली चीज का ख्याल रखना है आपको, वो है आपकी हेल्थ। इस पूरे हफ्ते में आपने मैं थोड़ा सही होके बैठ जाऊं, ये वन गो में करना पड़ता है सारे के सारे आपके सितारे, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा होता। आप लोगों की सबसे पहले तो हेल्थ अहमियत रखती है, जिसको आप बहुत इग्नोर कर रहे हो। आप लोगों का स्ट्रेस लेवल जानते हो कितना? बताओ, गेस करो, 3 ऑप्शन दूंगा, 15, 30, 70, कितना? 70% है, 69.8%, यानी 70% स्ट्रेस लेवल है, जिसकी वजह से माइग्रेन, जिसकी वजह से बॉडी के पेन, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों से बेजारी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। रिमूव करो सब कुछ, नहीं मतलब पैदा हुआ नहीं, दिमाग से रिमूव करो। आप लोगों को अपने ब्रेन को अब चेंज करना है। आप लोग जहां भी मुलाजमत करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी पेशा है आपका, उसमें आप चेंज करने का एक वक्त है। हिकमत अमली बदलनी है। अगर आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो तब भी यही सारे आपको हरबे आजमाने होंगे जिससे आपका पैसा बढ़ जाए। अब लकीर के फकीर नहीं बनना है। पैसा बहुत तेजी से आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे संभाल पाओगे कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में आप रिचेस्ट लोगों में शुमार होंगे अगर आपने राइट फैसले किए। स्टॉक मार्केट में हो तो 49% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना। गोल्ड लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन थोड़ा डिले करके करोगे तो बेहतर है। लोहा, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी चीज जो भी होता है लोहे से जुड़ी हुई, अगर खरीदो फरोख्त करना चाहो तो अच्छा है। जमीन जायदाद में भी आपको काफी फायदा हो रहा है। हल्का फुल्का बुखार हो, मंगल को कहीं कहीं दिखाई दे रहा है जिसमें सुस्ती आपकी बॉडी पे है, कोई भी पेन किलर लेना, बुखार की दवाई ले लेना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मूवमेंट है उस स्टार की जो आपकी जिंदगी को ऐसा बिल्कुल हल्का सा कर देता है। कुछ लोगों से जान छुड़ानी है आपको, वो रिश्ते जो आपकी जिंदगी का एक अजाब बन चुके हैं, जो रिलेशन आपको पूरी का पूरा खा चुके हैं, आपकी जवानी, आपका उधेड़पन या जो भी एक लम्हा होता है, उनसे जान छुड़ाने का वक्त है। फाइनलाइज पोजीशन पे जाने से पहले अपने अजीजों से, अपने बुजुर्गों से या किसी अक्ले कुल से मशवरा जरूर कर लेना कि ये राइट टाइम है कि नहीं। लेकिन मैंने इसलिए बताया कि अब आपको ये ऑटोमेटिकली मौके मिलेंगे जिससे फायदा होगा। अदालतों में अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसका फैसला आपके हक में जरूर होगा, लेकिन थोड़े से डिले के बाद, और आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा जो भी नया काम करने वाले हो।
किसी नई जगह पे शिफ्ट होने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली सोच लेना। किसी नई हुकूमत बनाने के लिए, किसी और मुल्क में अपना एम्पायर बनाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन कड़वे फैसले होंगे। माजी या जहां पे करंट लोकेशन पे रहते हो इनसे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये जान छुड़ाने के बाद परवरदिगार आपको एक एक स्टेप से उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसका ख्वाब आप बचपन से देख रहे हो। अब वक्त चेंज हो चुका है। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा वक्त है। टॉप 5 में आपका शुमार दिखाई दे रहा है, लेकिन एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आप लोगों को सोचना है भाई साहब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? तो ये जरूर कर लेना। कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं, दखल अंदाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्लीज आपने उनमें से किसी एक शख्स के ऊपर भरोसा करना है। आप अगर मल्टी पर्सन है कि यार इसको भी मैं सुन लूं इसको भी सुन लूं, फिर आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे, फिर यहीं रोकोगे। इस हफ्ते भी यहीं रहोगे जहां पे आप थे। नए प्लानिंग्स करनी है। अब आपको वो ट्रायंगल में सफर नहीं करना है, बस जिक करके निकलना है, वरना उसी ट्रायंगल में फंसे रहोगे और भागते रहोगे। नई चीजें जो आपकी जिंदगी में जॉब वॉब के हवाले से हैं, जैसे स्विच करना है या कुछ चेंजेस लेकर आनी है अपने बिजनेस परसेंटेज को, आप देखना चाहो कि ये 30% से 70 पे कैसे जाएगा, तो आपकी नई प्लानिंग करने की बड़ी जरूरत है। छोटे और बड़े सफर के लिए सजिटेरियस तैयार रहना पड़ेगा आपको, जो कि बहुत अच्छा होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे देखो, 2 तस्बीहें आपको पढ़नी पड़ेंगी, या करीमो या मुजीबो, ये दोनों तस्बीहें बड़ी जरूरी है। और गुड़ दे सकते हो आप सदके में, हनी दे सकते हो, शहद दे सकते हो, ब्राउन शुगर दे सकते हो। आप लोग इन तीनों चीजों में से कोई भी दे सकते हो। इसकी कोई तादाद नहीं है, यानी 100 ग्राम भी दे दो, 1 किलो दे दो, डिपेंड करता है कि आप किसी गरीब को सदके में क्या देते हो, वरना कैश दे देना जो सबसे आसान तरीका है। कलर में आपको पहनना है ग्रे, डार्क एंड लाइट सारे ग्रे पहन सकते हो, और रेड पहनना है डीप रेड, बहुत गहरा लाल जो है आपकी जिंदगी पे लाल से असरात छोड़ जाएगा। अभी भारी है कैप्रिकॉन यानी जद्दी वालों के लिए, और बहुत सारी मूव्स जो आज तक कैप्रिकॉन ने नहीं ली अब आपको लेनी पड़ेंगी। परवरदिगार ने कुछ बड़े फैसले किए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले आते हैं फाइनेंस। फाइनेंस इस हफ्ते आपके 37% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखराजात आपके 48% है, यानी फाइनेंस कम है, अखराजात ज्यादा है। कुछ बड़े फैसले जो आप लोगों की पूरी बिजनेस कम्युनिटी को, आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देंगे। अगर आप घर पे बैठ के काम करते हो, मर्द हो जन हो, हाउस वाइफ हो, लड़की हो लड़का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपकी पर्सनालिटी में जो नया मोड़ आने वाला है वो आपकी इज्जत मर्तबे में, शोहरत में इजाफा करने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है 11%। यार ये बहुत बड़ी बात होती है कि मुसलसल दिमाग को जिन चीजों ने खराब किया, जिसने आपको ओवरवेट किया और अंदर से घुन की तरह खा गए, अब वही रिवर्स में स्टार्स जा रहे हैं। तो आप सोचो 89% मूव ली है जद्दी वालों आपके मेन प्लैनेट ने, तो आप पूरे का पूरा ही प्लैनेट को खा गए, चेंज कर दिया। अब आप इस चीज की गारंटी हो जाओगे कि अगर किसी ने कहा कि यार ये कैप्रिकॉन मर्दोजन है, इसको हमने अपने इस बिजनेस में या इस चीज में डालना है, तो आपके लिए नई राहें निकल आएंगी। तो ये 100% ऐसा ही होने वाला है। सो संगे पारस तो बन चुके हो, अब आपके लिए क्या, दूसरों को चमकाते चमकाते आपकी जिंदगी कहां है। अब थोड़े से फैसले अपने लिए करने पड़ेंगे। आपने हमेशा दूसरों के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश की, अब आप बहुत सॉलिड हो। सुस्त रवि से सफर हुआ है अब तक आपका, और ये केचुए की चाल चलते हुए आप उस जगह पे पहुंच चुके हो जहां खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मराकबे या दुआएं या बहुत सॉलिड किस्म की एक जो अल्लाह के साथ कनेक्शन है, उसने आपको बहुत पे किया। सदकात देते रहो, अपनी नजर उतरवाते रहो। एनिमीज जितने भी हैं वो इर्द गिर्द आपकी जिंदगी में एरर डालने की कोशिश करते रहेंगे। फजूल इल्जामात भी लग सकते हैं। कोई भी चेक या पेपर साइन करते हुए आपको कई बार सोचना होगा। अगर आप बैंक वैंक से कोई कर्जा वर्जा लेने का सोच रहे हो तो इग्नोर कर देना, इस हफ्ते कोई खातिर खा कामयाबी दिखाई नहीं दे रही। छोटे या बड़े सफर के लिए अगर बहुत मजबूरी है तो तब आपको ये प्लान करने पड़ेंगे, वरना इग्नोर करना पड़ेगा। आने वाले बहुत सारे दिनों में अब आपको वो फायदे वाले काम करने हैं जिसमें आपकी हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजें आपको पे कर जाएं। जो हमारी बहनें जिनकी औलाद नहीं है उनके लिए औलाद नरीना के कुछ स्टार्स जो ऑलरेडी कई हफ्तों से एक जगह पे चल रहे हैं, इस हफ्ते बुध वाले दिन और इस हफ्ते सैटरडे नाइट को एक्टिव पोजीशन पे है, आपको बहुत फायदा देंगे। यानी औलाद हो सकती है लेकिन औलाद नरीना का। एंगर कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एंगर से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जो भी तस्बीहात होती हैं वो पानी पे दम करके जरूर पी लिया करो, इससे बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी। आप लोगों के रिलेशन, बहन भाई, मियाँ बीवी, औलाद, जिस जगह भी आपका रिलेशन है उसमें सॉलिड एक मूव दिखाई दे रहा है। यही चीज
स्टूडेंट्स के लिए भी है कि आपका जो टीचर है, जिसके साथ भी आपका ताल्लुक है, वो बड़ा सॉलिड हद तक आपको लेकर जाएगा और आपकी इज्जत मर्तबे में इजाफा हो जाएगा। न्यू ट्रैक्स की तरफ आना पड़ेगा, कुछ न्यू फैसले करने पड़ेंगे गैजेट्स के साथ। आप लोगों को इतलाक जरूरी है इन चीजों का आपकी जिंदगी पे, जिससे आप दूसरों से मुनफरिद हो जाओगे। क्योंकि जद्दी वालों, इस वक्त अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो आप लोग ये समझो कि आपके अगेंस्ट होने वाली कार्रवाइयां थम जाएंगी और आप एक सॉलिड पोजीशन पे आ जाओगे। आप मीडिया, सोशल मीडिया में हो तो आपको आंख भर के देखने वालों की तादाद में इजाफा जरूर होगा, लेकिन आपको अपनी मूव्स दूसरों से सीक्रेट रखनी पड़ेंगी। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ है कैप्रिकॉर्न, लेकिन जो पढ़ना है वो बहुत जरूरी है। स्क्रीन पे देखो, या रकीबो या हकीमो, मेरे परवरदिगार की ये दोनों तस्बीहां जो है इस हफ्ते आपने पढ़नी है। पानी पे दम करना, पीना है। सदके में आपको दूध 1 किलो किसी भी डिजर्विंग बंदे को देना है। नहीं दे सकते तो 1 किलो दूध जितने का आता है वो पैसा आप किसी को दान कर सकते हो। येलो एंड ब्लैक कलर, वो येलो एंड ब्लैक का कंट्रास्ट कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। आपके बाद आने वालों की जो हम शुरू करने लगे हैं, जिनकी जय जयकार करने लगे हैं, वो दलो यानी एक्वेरियस वाले हैं। आप लोगों के सितारे, जितने भी सितारे चाल चल चुके हैं अब तक, अब दुनिया पूरी की पूरी इस चीज के लिए सोच में पड़ जाएगी कि भाई ये एक्वेरियस वाले कहीं किसी जादू के चिराग को तो नहीं पा चुके हैं। अब जो चीजें तब्दील होने वाली हैं उसमें सबसे बड़ी चीज है आपकी सोच। आप जिस जगह पे चल रहे थे उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। आपका मिजाज सबसे बदल जाएगा। आप दूसरों के साथ जितने अच्छे हो मजीद अच्छे हो जाओगे, लेकिन आप लोगों पे खास मेहरबानी होने लगेगी। फाइनेंस आपका 29%, 29% बढ़ रहा है, ये अच्छा है। कहीं से आपको बोनस पे, कहीं से भी पैसा आ सकता है, लेकिन खर्चा जो है वो 43% है, यानी अखराजात ज्यादा है। फिर भी आप कंट्रोल कर लेना। मेरा बताने का मसला क्या है कि आपको हफ्ता क्यों सुनना होता है, इसलिए कि आपके साथ जो होने वाला है आप पहले से उसके लिए मेंटली तैयार रहो। जो नेगेटिविटी है उसको कंट्रोल कैसे करना है वो हम बताते हैं। वज़ाइफ हैं, सदकात हैं, कलर है, इन चीजों से, लेकिन आप प्लान के लिए तैयार रहो। अगर आपको एक ब्लैंक अंधेरे वाले कमरे में डाल दिया जाए बिना रोशनी दिए और कहा जाए कि यहां दीवार पे देखो कहां कहां क्या क्या लिखा है, तो आप नहीं पढ़ सकोगे ना। मतलब वो तो कोई फकीर होगा तभी कोई बातनी आंख अता होगी तो अंधेरे में भी पढ़ पाओगे। आपको नाइट विजन के लिए बहुत सारे गैजेट्स की जरूरत है और वो गैजेट रूहानी तौर पे ही आप हासिल कर सकते हो। ब्रेन बहुत एक्टिव है इस वक्त आपका। स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो, हाउसवाइफ हो, मियाँ हो, बेटे हो, आपका ब्रेन इतना एक्टिव है कि किसी भी फील्ड में जाके आप आग लगा सकते हो। आप दूसरों से ज्यादा बेस्ट हो सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए कुछ कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। कुछ पुराने लोग या पुराने चीजों से जान छुड़ानी होगी, कोई नई हिकमत अमली और ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। स्टूडेंट्स कामयाब रहेंगे। टॉप 7 में आपका नाम दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद, सेल, घर है, बेचना है, किसी नए घर में जाना है, आप लोगों को यह बड़ा मुबारक दिखाई दे रहा है। सफर है छोटा या बड़ा, वो बहुत जरूरी हो जाएगा, जिसके बगैर आप रह नहीं पाओगे और सेफ होगे। आप लोगों के जो भी मराकबे हैं, इबादतें, परवरदिगार के करीब जाते हुए जो भी आप अमल कर रहे हो उसमें आपको कामयाबी होगी। सोल का जो रिश्ता है मेरे रब के साथ वो बिल्कुल आपको बदल देगा। अचानक ही किसी का फोन आ सकता है, कोई भी एक महफिल में शिरकत के लिए भी जा सकते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ सकता है और न्यू अपॉर्चुनिटी होप हो जाएगी कि ईद के बाद या आने वाले दिनों में भाई आपके साथ हमने ये काम करना है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, लेकिन इस चीज को अंडरग्राउंड रखना है, बिल्कुल किसी पे बताना नहीं। आपकी तशहीरी मुहिम बड़ी तेज होती है कि इधर काम हुआ नहीं और आपने पहले किसी को भरोसा करके बता दिया, और वो जो किसी है अगर उसकी 60 चल रही है तो आपकी तो बैंड बजेगी भाई साहब। थोड़ा सा आप लोगों को अब प्लान चेंज करना है। अगर आप लोग कोई भी ऐसा काम किसी बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर कर रहे हो जो आपके लिए नया है, तो फिर सोच समझ के करना, मुतलका लोगों को जरूर शामिल करना। कम बजट के चक्कर में लालच या वो जो एक होता है थोड़ा सा यार चलो पैसे कम लगा दे, वो नहीं करना। अगर गेम खेलनी है तो फिर आपको बहुत बड़ी गेम खेलनी है। स्टॉक मार्केट, प्राइस बॉन्ड, ये सब चीजें जो है आपको फ्यूचर में जाके पे करेंगी। अभी आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। एक्वेरियस वालों, आप लोगों के लिए कुछ खास तस्बीहां हैं जो इस हफ्ते पढ़नी है। नजर बद से महफूज रहना प्लीज। जहां भी जाना हो आप लोगों को बड़ी जल्दी ये लग सकती है, इसलिए ये आपको या शहीद हो या वकील हो जरूर पढ़नी है। तस्बिया दाल मूंग दे सकते हो आप इस हफ्ते 1 पाव, या फिर बेसन दे सकते हो आप 1 पाव। इन दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हो, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो फिर कैश दे देना जितने की दाल मूंग या बेसन आता है। और कलर आपको पहनना है ग्रे, लाइट एंड डार्क कोई भी कलर पहन लेना, और स्काई ब्लू आसमानी नीला रंग जो होता है ये आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाएगा। सो एक्वेरियस वालों, आप अच्छे बच्चे हो, पर आप लोगों के बाद जो आने वाले हैं ये
सबसे ज्यादा अच्छे बच्चे क्यों हैं? क्योंकि सबसे आखिर में आते हैं और सब्र के साथ सुनते रहते हैं। औत यानी पाइसेस वाले। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपके पूरे फ्यूचर को ऐसा रोशन कर देंगी कि जो पिछले 4 साल की कमी आई है उसमें आपको सिर्फ कुमकुमे जलते हुए दिखाई देंगे। अगर हम ये कहें कि आप लोगों को परवरदिगार वो ब्रेन देने वाला है या वो निगाह देने वाला है जिससे आप आने वाले दिनों में पहले से प्लान करके उसको सही करोगे, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपके वक्त में जितनी भी रुकावटें आई, चाहे वो किसी भी वजह से, कोरोना, लॉकडाउन, ये सब खत्म हो जाएगा। आप लोगों की पूरी जिंदगी जिस तरह यकसक तब्दील होते हुए नजर आ रही है, इसमें सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का है जिन लोगों का आपने अब तक साथ दिया और उन्होंने आपका साथ दिया। वो आपके फ्रेंड्स, आपके मियां बीवी, बच्चे जो भी हैं, लेकिन वो है आपका सॉलिड मराकबा, अल्लाह के ऊपर फेथ और आपकी रूहानी जो पहलू हैं उसकी वजह से। देखो, पिछले हफ्ते बहुत बड़े हादसे, बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़े कश्मकश से बचे हुआ। ये याद रखना कि ये एक जो वॉल्केनो होता है, ये पूरी जिंदगी में तबाही मचा के रख देता है, चाहे वो रिलेशन के हवाले से हो, चाहे वो फाइनेंस के हवाले से हो। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आप स्मूथ चल रहे हो। अब आपको बहुत सारे नए लोग मिलेंगे। अगर हम ये कहें कि 5 लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो बड़े सॉलिड होंगे, जिन पे भरोसा कर सकते हो, नया बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आपको बड़ा फायदा होगा। कुलीग से भी आपको फायदा होगा, खतरा नहीं है अब। लेकिन कोशिश ये करो कि अगर पे स्केल बढ़ती हुई जॉब दिखाई दे रही है तो फौरन जंप कर जाना। इसी तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्लान कर रहे हैं कि यार हमें तो अब ये करना है, कोविड-19 के जब लॉकडाउन खुलेगा तो हमें यहां प्लान करना है, ये इस मुल्क में करना है, इतना आसान होगा जैसे बटर के ऊपर से एक बाल हटाना, इतना इजी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा कैपिटल को जनरेट करना, फाइनेंस के लिए आपको नई नई हिकमत अमली करनी है। अगर आप आईटी की फील्ड में हो, आप फूड से रिलेटेड कोई काम करते हो, आप लोग कपड़ों का बिजनेस करते हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, आप लोग पॉलिटिक्स में हो या मीडिया, सोशल मीडिया का कोई भी दुनिया का, मार्केटिंग से लेके लैंड प्रॉपर्टी तक का काम करते हो, तो आपकी जिंदगी में अब जो सॉलिड एक टर्न आने वाला है वो 85% का है। जो इससे पहले सॉलिड टर्न नहीं आया, आपके प्लैनेट ने नहीं लिया, ये पूरी की पूरी जिंदगी को बदल देगा। बहस मुबहस बहुत इस हफ्ते दिखाई दे रहा है, एंगर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने अजीजों अकारे बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। महबूब को थोड़ा मना कर रखो प्लीज। महबूब बहुत फासले पे नजर आ रहे हैं यार। 100 में से आप 25% लव पे हो। ये सिर्फ हेलो हाय वाली मोहब्बत रह गई है। अगर आप चाहते हो इस रिश्ते को सॉलिड करना तो कुछ सॉलिड फैसला करना पड़ेगा। जिन बहनों की शादियां नहीं हुई, जिन भाइयों के लिए शादी के मसाइल चल रहे थे, वो वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा नया मोड़, यानी आप अपनी मंजिल के करीब हो। जो भी करना चाहो बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। खुशी की 2 बड़ी खबरें इस हफ्ते में प्लान हो रही हैं जो आपको बड़ा फायदा देने वाली हैं। लेकिन ये याद रखना कि अगर किसी महफिल में शिरकत करो या किसी को पहले से बता दो तो फिर नजर लग सकती है, डिले हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है। अदालत के मुकदमात जो है वो डिले हो जाएंगे। आपको बैंक से अगर कर्जा लेना है, ठीक है, मतलब ठीक है, बस ठीक ही है। और अगर आप कोई चीज नया करना चाहते हो, नहीं खरीदना चाहते हो, तो थोड़ी सी डिले करने के बाद ये कर देना। तो पाइसेस वालों, स्क्रीन पे देख लो यार आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को या कवि हो और या समद हो, ये 2 तस्बीहां जरूर पढ़नी है मेरे अल्लाह की। एक तस्बीह पानी पे दम करके जरूर पिया करो। पानी की बड़ी बोतल रख लिया करो, वही पीते रहा करो। तस्बीह भले ही एक दिन में एक दफा पढ़ो। और राइस यानी चावल आपको 250 ग्राम में 1 पाव सदका करना है। कुक्ड एंड अनकुक्ड दोनों सूरतों में आप दे सकते हो, या फिर उसी तादाद के पैसे दे सकते हो कि 1 पाव इतने के आते हैं। आप जितना चाहो ज्यादा भर सकते हो। व्हाइट एंड ब्राउन 2 कलर हैं आप लोगों की जिंदगी में, जो कि आप दोगे पाइसेस वालों तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यहां तक के फासले को हम एक आम फासला कहते हैं। ये जिंदगी है, इसको जितना आसान लेकर चलोगे उतनी ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जितने भी ज़ोडिएक साइन वाले हैं, सिंपल एक रूल को आजमाना है, और वो रूल है फेथ ऑन अल्लाह। जिसको आप अल्लाह कहते हो, जिसको आप ईश्वर, भगवान, गॉड, जीसस, रब कुछ भी कहते हो, वही सब है। जब वो सब है तो भरोसा करो और मेहनत करो। हसद नहीं करनी है, जेलस नहीं होना है, टांगे नहीं खींचनी है, बस सिर्फ भरोसा करना है उस रब ने आपके लिए जो अभी लिखा है। अभी बहुत कुछ लिखा है, पूरी लाइफ की गेम को चेंज कर देगा। ऐ परवरदिगार, ऐ जिंदगी के इस खेल को तब्दील करने वाले मालिक, इस वक्त जो मेरी आवाज सुन रहा है परवरदिगार, और जो नहीं सुन रहा, उन सब के मन के अरमान पूरे कर दे परवरदिगार। उन सब के दिल की मुरादें पूरी कर दे परवरदिगार। उन सब की मुश्किलें आसान कर दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके सबकी परेशानियां दूर फरमा दे। तुझे वास्ता है बीबी फातिमा तुज़ ज़हरा की पाक चादर का मेरे मौला।
जितने भी लोग इस वक्त परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर कर दे। जो औलाद के लिए परेशान है उनको औलाद नरीना अता कर दे। जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें हूर जैसी बेटियां अता कर दे, उनके नसीब अच्छे फरमा। परवरदिगार जितने भी लोग हैं जो अपनी शादियों के लिए, वालदैन जो बच्चों की शादियों के लिए परेशान हैं, उनकी जिंदगी में शहजादे और शहजादियों नेक फरिश्ता सिफ्त इंसानों को ले आ जो उनकी जिंदगी को हमेशा खुशियों से भर दे। मेरे मौला जो रिश्ते टूट रहे हैं, तबाही के दहाने पे आ चुके हैं, उन्हें बचा ले। उनकी रगों में लहू की जगह मोहब्बतें भर दे। मेरे मौला हमें साबिरों और शाकिरों में से उठाना रोजे हश्र। परवरदिगार जितने भी इस वक्त बेरोजगार हैं उनको रिज़्क़े हिलाल अता फरमा दे। मेरे मौला हमारे दस्तरखां हमेशा आने जाने वालों के लिए सजे रहे। हमारे दिलों को इतना वसी कर दे कि हम दूसरों के लिए इंतजाम करते रहें, रोटी का, रोजी का, आसानियों का। मेरे मौला जो काम कारोबार कर रहे हैं उनको तरक्की अता कर, उनके सितारों को बुलंदी दे, उरूज दे। मेरे मौला हम जिस घर, जिस जगह, जिस शहर, जिस मुल्क में रहते हैं उसे अमन का गहवारा बना दे। हमारी जान, माल, जिंदगी सब तेरे हवाले। बीमार करबला के सदके मेरे मौला जो छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार है उन्हें सेहत, शिफाए कामला वाजला अता कर दे। जितने हमारे बहन भाई कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज में है परवरदिगार उनको सेहत, शिफाए कामला वाजला अता कर दे और उस कोरोना वायरस को नेस्तु नाबूद कर दे। मेरे मौला ये तेरा इम्तहान है, आजाब है। मेरे मौला हम सह नहीं पाते, हम सबके गुनाहों को बख्श दे। हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। जो हमें छोड़ के जा चुके उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। मेरे मौला जो हमारे सरों पे इन्हें हमेशा कायम दायम रख। है मेरे परवरदिगार, है हमारी सांसों के मालिक, इस वक्त जितने लोग तकलीफ में उनकी तकालीफ को खत्म कर दे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको कामयाबियां अता कर। जितने भी आसानियां हो सकती हैं उन सब लोगों को अता कर जो अपने अपने मिशन पे निकले हैं। मेरे मौला जो छोटे मकानों में रहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका घर हो, अपना घर हो, उनको अपना एक आशियाना अता कर दे। जो वीज़ा या इमिग्रेशन की वजह से परेशान है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके उनके वीज़ा इमिग्रेशन के मसाइल हल कर दे। असीरान करबला के सदके जो इस वक्त जेल में है, कैद में है, लापता है, गुमशुदा है, मेरे मौला उनको उनके अजीज़ व अकारिब से मिला दे। हम सबको अजाब कब्र व अजाब जहन्नुम से निजात दिला। हमारे गुनाहों को बख्श दे। मेरे मौला हमें मांगने का ढंग इसलिए नहीं आता क्योंकि ये अल्फाज, ये दुआएं तेरी अता करदा है। इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा परवरदिगार, हमें उनके सिपाहियों में शामिल कर दे। मेरे मौला हमारे गुनाहों को बख्श दे। मेरे मौला हमारे कल्ब को मजबूत कर। जो रास्ता तेरी तरफ आता है बस उसी पे चला। जनाब ज़ैनब के वास्ते तमाम बहनों, बेटियों, बच्चों की रिदाओं की हिफाजत फरमा। मेरे मौला ये हाथ तेरी बारगाह में फैले रहे। हमें अपना फकीर, अपना गदागर, अपना भिखारी बना के रखना। ये जबी किसी और के सामने न झुके, ये हाथ किसी और के सामने न फैले। परवरदिगार सिवाय गम हुसैन के हमें कोई गम न दे। और इस दुनिया में जो किसी से सच्चा प्यार करता है, इश्क करता, मोहब्बत करता है, उन सबको एक कर दे क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क का और मोहब्बत का। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की आमद का। हम हमेशा मशकूर रहते हैं उन सब लोगों के जो हमें फीडबैक देते हैं। प्लीज आप जितना भी हो सके हमें सपोर्ट करते रहिए। जो मेरे सर के ऊपर स्क्रॉलिंग हो रही है वहां भी मेरा ईमेल आईडी लिखी है, मेरे स्क्रीन पे भी लिखी है daraja@hotmail.com। उससे प्राइवेट मीटिंग वाले सिर्फ इसी पे रब्ता कर सकते हैं। फोन पे मीटिंग होती है आपके पे करने के बाद। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ऊपर स्क्रॉलिंग हो रही है। और मेरा दूसरा जो चैनल है सिमीज किचन के नाम से, वहां भी हम आपके लिए लाइव वीडियो एंड ऑडियो शो करते हैं रोजाना रात को। प्लीज फॉलो कीजिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा। और इंस्टाग्राम पे सिमी कियानी और सिमी हैदर है। एंड प्लीज जितना हो सके लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो जब भी आप देखते हो। कमेंट जरूर दे दिया करो। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं ये मेरे लिए काफी ज्यादा माने रखते हैं। और नकालों से होशियार हो जाओ। एक बात आपको मैं फिर से बता दूं कि जितने लोग मेरी ये वीडियो देखते हो, अब बहुत सारी खवातीन या भाई जो हैं वो अपने नाम के साथ एक कहानी जोड़ रहे हैं कि मैं बड़ी परेशान थी तो मेरे जिंदगी में ये हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही थी। वो कोई भी एक सिजलिंग से इशू पे बात करते हैं और कहते हैं हम फला एक आदमी हैं, उनका नंबर लिख देंगे कि ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, हमने उनसे बात की, उन्होंने हदिया दरियाफ्त किया, उन्होंने हमारे अमलियात से ये काम कर दिए, तो आप लोग भी ये काम करो। तो प्लीज आप लोगों को बार बार कह रहे हैं, उन लोगों की रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो, बैन करो, उनकी डगर पे मत चल पड़ो। भरोसा करो परवरदिगार पे। सांसों ने वफा की तो बहुत जल्द आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मेरा बहुत सा प्यार। पामाने खुदा।